तरीके से ग्रो करना, वो सारी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए लाइक यही विज़न है कि एक हेल्प कर सके लोगों की या फिर जो बिज़नेस करना चाहते हैं उनकी। ठीक है। एकदम करेक्ट है कि ज्ञान और पैसा, देखो आप तो एक तो नाम से भी समझ सकते हो कि ज्ञान और पैसा, और ज्ञान पहले आ रहा है, पैसा पहले नहीं आ रहा है। इसको पैसा और ज्ञान भी रखा जा सकता था, लेकिन बिना ज्ञान के तो पैसा पॉसिबल नहीं है, आप लोगों को ही पता है ना। तो ज्ञान और पैसा अब एक ही विजन के साथ में काम कर रहा है। विजन यही है कि देखो यहाँ पे कोई, मेरे ख्याल से तो ऐसा हाँ होगा आगे चल के, मे भी यहाँ पे भी हो सकता है कि कोई लोग ज्यादा कमाएंगे, कई लोग कम कमाएंगे, है ना, लेकिन होंगे सारे बराबर। ठीक है, होंगे सारे बराबर, समर के लिए सारे एक बराबर होंगे, ज्ञान और पैसे के लिए सभी एक बराबर होंगे। और जैसे मैंने बोला, हम एक कॉमन कम्युनिटी का हिस्सा बन चुके हैं, तो जरूरी नहीं कि मैं ही आप लोगों की हेल्प करूंगा, आप सभी एक दूसरे का हेल्प करेंगे। ठीक है, अगर मान लो मैं कहीं बिजी हूँ, ग्रुप में कोई चीज कोई पूछ रहा है, तो आप एक दूसरे का हेल्प करो, सपोर्ट करो सारी चीजों में। बाकी तो विजन यही है कि आप लोगों को 6 फिगर में लेके जाना है, और 6 फिगर में जाना इतना पॉसिबल, मतलब इतना इजी नहीं है, लेकिन हाँ मैं इजी करा दूंगा। किन लोगों के लिए इजी है वो मैं बता देता हूँ। तो 6 फिगर में जाना उन लोगों के लिए इजी है जो हार्ड वर्क करना चाहते हैं, एकदम जो हार्ड वर्क करने के लिए रेडी हैं। ठीक है, हार्ड वर्क इन द सेंस कि हाँ उनको जो बोला जाए ना, एक तो लर्निंग वाला एटीट्यूड होना चाहिए आप लोगों के साथ में। ठीक है, लर्निंग वाला एटीट्यूड नहीं होगा ना, तो फिर शायद नहीं हो, बात नहीं बन पाएगी। क्योंकि जो जो मैं चीजें आज बताने जा रहा हूँ, आज वैसे मैं बता देता हूँ कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू अचीव योर गोल्स, कि अपने जो गोल्स है, मंथली गोल्स है, वो कैसे अचीव कराया जाए। हालांकि ये बहुत बेसिक ट्रेनिंग होने वाला है हम लोग का, इसमें मैं नींव मजबूत करना चाहता हूँ आप लोगों की। ठीक है, अब जैसे इंद्रजीत भाई हैं, वो बोल रहे थे कि हमको मतलब लीड जनरेशन के बारे में बताओ, और एक दो लोग और थे जिनको लीड जनरेशन में प्रॉब्लम हो रहा था। तो मैंने बोला था आप लोगों से भी कि लीड जनरेशन मेरे को सिखा देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, लीड जनरेशन में बता दूंगा, क्या पता आप लीड भी जनरेट करने लग जाओ, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ ना, एकदम ध्यान से समझने की कोशिश करना, और यहीं से हमारा विजन निकल के आएगा, मेरा मकसद आप लोग समझ पाओगे, और जितना आप लोग मेरी बात को रिलेट कर पाओगे, फील कर पाओगे, उतना हम अच्छे से काम कर पाएंगे यहाँ पे। अब क्या है ना, देखो कई तरह के एफिलिएट मार्केटर्स होते हैं। अब जैसे एक साल में एक मेरे को अभी एफिलिएट मार्केटिंग में ऑलमोस्ट इतने सारे ब्रांड के साथ मैंने काम किया। प्लीज प्लीज ये ऑफ कर लो, अपना म्यूट कर लो, म्यूट म्यूट म्यूट, देवेंद्र भाई म्यूट कर लो यार प्लीज। ऐसे फिर बात बनेगी नहीं है, म्यूट करके रखो आप लोग। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, म्यूट रखना प्लीज। हाँ, सबर भाई बीच में एक बार एक बात बोलना चाहूंगा। जैसे आपने ज्ञान और पैसा का सब कुछ करा है ना पे करके, मैं बोलूंगा कि भाई जूम मीटिंग भी ऐसे कुछ कर रहे हो जैसे बहुत सारा प्लेटफॉर्म में होता है ना, कोई चाह के भी खुद को अनम्यूट ना कर पाए। नहीं वो तो ठीक है, कर देंगे। मैं देखो, मैं डिसिप्लिन एक बिल्ड करना चाहता हूँ, समझ रहे हो। अब इतने बड़े बड़े होके भी डिसिप्लिन नहीं आएगा, इस चीज को बार बार बतानी पड़ेगी हर एक मीटिंग में ना कि ये चीज कर लो, तो वो ठीक नहीं होता। अब डिसिप्लिन है, अब देखो बाकी लोग भी तो है ना यार, कुछ लोग होते हैं कि उनसे जानबूझ के गलती होती है, चलो कोई नहीं, वो तो खैर हो गया एक बार, कोई नहीं, अब ध्यान रखना, मतलब डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। तो हाँ, मैं ये बोल रहा था कि जैसे कि अब 1 साल हो गया है अफिलिएट मार्केटिंग को भी, और मैं अब हमेशा से बताते आया हूँ कि काफी ब्रांड के साथ मैंने काम किया हुआ है, तो मैंने अफिलिएट मार्केटिंग को जिया है, मैंने सीखा नहीं है अफिलिएट मार्केटिंग को, किया नहीं है, मैंने अफिलिएट मार्केटिंग को जिया है। और मैंने यहाँ पे क्या नोट किया है ना, कि आपको भी पता है कि सारे अफिलिएट मार्केटर्स पैसा नहीं कमा पाते हैं यहाँ पे। ठीक है, कुछ अफिलिएट मार्केटर्स यहाँ पे पैसा कमा पाते हैं, और वो कंसिस्टेंसी नहीं रहती है लोगों में। ठीक है, कुछ मतलब कमाते हैं तो कभी रुक रुक के कमाते हैं। अब ये इसीलिए होता है क्योंकि वो प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हैं पूरी तरीके से। ठीक है, तो मैं यही बोल रहा था, लीड जनरेशन सिखाने को आज मैं पहला ट्रेनिंग भी लीड जनरेशन के ऊपर रख सकता था, बट लीड जनरेशन से ना आपकी नींव मजबूत नहीं होगी। सिर्फ लीड आने से आपका बिजनेस नहीं होगा, ये चीज ध्यान में रखना आप लोग। अब अगर लीड आ गई, अगर ऐसा हो आप में से कोई कॉन्फिडेंट हो बंदा, बोले कि हाँ भाई लीड आने से ही, मतलब लीड नहीं आ रही इसलिए मेरा सारा काम बिगड़ा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लीड आने के बाद भी एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, सेल्स एक पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है, सेल्स सिर्फ लीड के ऊपर नहीं टिका होता है, तो इस प्रोसेस को जानेंगे, उससे पहले नींव मजबूत करेंगे, और अपने गोल्स को आपको कैसे अचीव करना है इसके ऊपर बात करेंगे। देखो, और एक चीज और ध्यान रखना कि आप में से मेरे ख्याल से कुछ लोग होंगे आज के अभी होंगे कि जो इस सेशन को सुनेंगे, बोलेंगे अच्छा था सेशन, और फिर नेक्स्ट सेशन होगा, सेशन होते रहेंगे, बीतते रहेंगे, ट्रेनर्स आते रहेंगे, मैं भी सिखाता रहूंगा, कल को हमारा बड़ा पैकेज भी आएगा, उसमें भी बड़े बड़े ट्रेनर्स आएंगे, यूट्यूबर्स आएंगे सिखाने के लिए आप लोगों को, है ना। उसको हर एक सेशन अच्छा लगेगा, लेकिन वो फिर भी इंप्लीमेंट करके आगे नहीं बढ़ेगा। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये एक पहला और लास्ट सेशन होना चाहिए आप लोगों को, आप लोगों के लिए, कि आपका माइंडसेट भी बन जाए, और जो जो मैं बोल रहा हूँ सारी चीजें बन जाए, बस बना लो। और कई लोगों का क्या होता है ना प्रॉब्लम, मैंने ये चीज देखा है कि उनको माइंडसेट बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। माइंडसेट बनता है,
टूट जाता है, बनता है, टूट जाता है, करना है स्टार्ट, फिर बीच में नहीं करना है स्टार्ट, नहीं हो रहा, ये अप एंड डाउन आएंगे सारी चीजों को लेकर। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ आपका नींव मजबूत हो जाए ताकि आपको कोई हिला ना सके। फिर ये जो लीड जनरेशन हो गया, सेल्स हो गया, ये तो सारी बात की बात है, ये तो सारी चीजें होती रहेंगी अपनी, ठीक है। अब कौन कौन है मेरी बात से, इस बात से एग्री करता है कि हाँ समर भाई एकदम ठीक बोल रहे हो, नींव मजबूत करना जरूरी है और प्रोसेस को फॉलो करना जरूरी है। एग्जैक्टली चलो, अच्छा हुआ कि आप मेरी बात से एग्री कर रहे हो, क्योंकि एग्जैक्टली प्रोसेस ही यही है, ठीक है, काम करने का। क्योंकि मैं यार अब जितना भी मैं ये लगा लो कि बहुत टाइम से मैंने बहुत काम किया है यार, मैं बार बार एक ही चीज बताने की जरूरत नहीं है, मैंने हर जगह ये चीज करी है, मैंने बहुत, मेरे से भी ऐसी होता था, मेरे से भी सेल्स नहीं होती थी, मेरे को भी नहीं समझ में आता था, मेरे दिमाग में भी आता था बिजनेस छोड़ दूं, क्या करूं नहीं करूं, है ना। बट वही है प्रोसेस, एंड कहते हैं ना कि लास्ट में ना, आखिर में जाके आपका जो प्रोसेस होता है ना, वही फॉलो करना रहता है आपको। सिस्टम के ऊपर एक मैं थोड़ी सी बात बताता हूँ, फिर हम आगे चलेंगे कि आज हम किन 3 चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। सिस्टम में बहुत पावर होती है, आपको ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा। सिस्टम जो होता है ना, सिस्टम अगर स्ट्रांग है, सिस्टम से अगर आप चलोगे, तो ये चीज मैंने नेटवर्किंग में सीखी थी। अब जो लोग नेटवर्कर होंगे ना, यहाँ पे 30 लोग हैं मीटिंग में, अब जो लोग नेटवर्कर होंगे ना, वो सिस्टम के बारे में बहुत अच्छे से समझते होंगे। अब एक बहुत छोटा सा मैं एग्जाम्पल देता हूँ आप लोगों को। अब जैसे कि मेरे पास अभी यहाँ पे पेन तो नहीं है, फिर भी आप अगर पेन हो किसी के पास में ना, इस पेन को ना उछाल के देखो एक बार, आप लोग एक प्रैक्टिकल करके देखो। पेन लो, पेन को उछालो ऊपर, वो ना नीचे आ जाएगा बार बार। अब जितनी बार भी ऊपर फेंकोगे ना पेन को, पेन नीचे आ जाएगा। क्यों पता है? लेकिन इतना बड़ा हवाई जहाज जो होता है, इतना बड़ा हवाई जहाज, वो ऊपर उड़ता है लेकिन वो नीचे नहीं करता है। क्यों? कोई बताएगा मुझे? इसका कोई आंसर देगा मुझे? पेन को, छोटा सा पेन होता है, हल्का सा, कोई वजन नहीं होता है पेन का, उसको फेंकते हैं तो नीचे आ जाता है, और हवाई जहाज इतना चल रहा होता है ऊपर, है ना। ये क्यों, ऐसा क्यों होता है? कोई बताएगा मुझे? भाई या उसमें दूसरा, सिस्टम लगा, उसमें एग्जांपल ले लो आप कि वो जो बुलेट होती है ना, बंदूक की गोली होती है, बंदूक की गोली को अगर मैं हाथ में लेके, अगर मैं किसी को फेंक के मारता हूँ, चलो मले भाई मैं आपकी बात करता हूँ, मैंने बुलेट लिया, बुलेट आपको फेंक के मारता हूँ, क्या आपको कुछ होगा? या उस बुलेट को जब मैं बंदूक में लगा के मारूंगा तब आपको कुछ होगा? बंदूक में लगा के मारेंगे तभी ऐसा होगा क्यों? देर, डेफिनेटली, क्योंकि उसमें पीछे से उसको बूस्ट मिल रहा है, मतलब पीछे आग लग रही है उस गोली के, उस वजह से। और हाथ से मारेंगे तो उतना फोर्स नहीं मिल पाता है, वो पुश नहीं मिल पाता है। अगर हम वन वर्ड में बात करें तो बात यहाँ सिस्टम की हो रही है, पता है। अगर देखो, बुलेट वही है जो आपको इंसान के शरीर में छेद करेगी, लेकिन वो तब बुलेट पावरफुल होती है जब वो सिस्टम में आके काम करती है, ठीक है। आई होप इस छोटे से एग्जांपल से आप लोग समझ पाए कि सिस्टम की पावर क्या होती है, ठीक है। तो सिस्टम में रह के काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अस्त व्यस्त होकर इधर उधर काम नहीं करना आप लोगों को, एकदम पूरा सिस्टम में रह के काम करना है अच्छे से, ठीक है। तो अब सिस्टम क्या है, सिस्टम के बारे में आज जानते हैं हम लोग, ठीक है। बताता हूँ आप लोगों को। अब देखो, जितने भी बिजनेस मैंने किए हैं, जितने भी बिजनेस किए हैं, जितने लोगों को मैंने सिखाया, जितने भी मैंने काम किए हैं खुद से भी, मैंने 3 कॉमन चीज देखी कि 3 कॉमन चीज तो होनी चाहिए। वो 3 अगर कॉमन चीज है किसी इंसान में, तो उसका बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा है। ये 3 चीज ही आपको बनाने रहते हैं, ठीक है। अब सबसे पहला जो चीज होता है वो माइंडसेट होता है। मैं माइंडसेट के ऊपर कोई बहुत बड़ा ज्ञान नहीं दूंगा आप लोगों को, टेंशन मत लो कि पता लगे यार सारे आते हैं माइंडसेट के ऊपर बोलने लगते हैं, बट एक्चुअली ये जरूरी है, ठीक है। माइंडसेट जरूरी है, और क्या 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 माइंडसेट रखना है ना आप लोगों को, वो एक बार लिख लेना। कॉपी किस किस के पास है? कॉपी पेन किसी के पास है क्या? वो लिख लेना प्लीज, आप लोग लिख लेना एक बार, और एक बार सोचना, मीटिंग ओवर होना जैसे इसके ऊपर गौर करना थोड़ा सा, क्योंकि स्टार्टिंग यहीं से होगी। अगर यहाँ हमने ठीक कर लिया ना, इस चीज को पकड़ लिया जो आज मैं बता रहा हूँ, फिर लीड जनरेशन क्या कुछ, क्या सब कुछ होगा, सारी चीजें एकदम पॉसिबल है आप लोगों के लिए। बताओ आप मुझे, हैंड रेज कर लो एक बार, किस किस के पास है कॉपी पेन जो लेके बैठा है, और जो मैं पॉइंट्स बताऊंगा उसको नोट करना है आपको, ठीक है। होना चाहिए, जिसके पास नहीं प्लीज ले लेना, ठीक है। कोई वो नहीं है, बस थोड़े से पॉइंटर्स उसको लिखना, क्योंकि आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, कितनी भी मेमोरी तेज हो आपकी, फिर इंसान ना, माइंड का टेंडेंसी होता है वो भूल जाता है चीजें, है ना। तो आपको याद रहे, लिखा मतलब लिखी हुई चीजें जल्दी याद रहती है हम लोग को, तो ध्यान रखना है इस चीज का। अब सबसे पहला मैं बोल रहा था कि देखो, बिजनेस चलाने के लिए 3 चीज चाहिए हमें। एक तो अपना माइंडसेट चाहिए, माइंडसेट के बाद चाहिए होता है स्किल सेट। माइंडसेट अलग चीज होती है, स्किल सेट अलग चीज होती है, और तीसरा जो होता है एक्शन सेट, ठीक है। माइंडसेट लिख लो, सबसे पहला माइंडसेट होता है। और ये जो मैं ट्रेनिंग आप लोग को दे रहा हूं ना, जब आपकी टीम बिल्ड होगी, ठीक है, मैं देखो यहाँ पे किस किस चीज के लिए ट्रेन करने वाला हूं। मैं आप लोगों को खुद का सेल्स वेबिनार कैसे करें, खुद को जो आपकी जो आने वाली टीम है, उस टीम को आप खुद से कैसे मैनेज करें, मतलब कंपनी के भरोसे पूरी तरीके से ना रहे। कंपनी तो देगी आपको ट्रेनिंग, मैं तो दूंगा ही दूंगा ट्रेनिंग, लेकिन आप लोगों को यहाँ पे ब्रांड बनना है, इतना केपेबल बनना है कि आप खुद का सेल्स वेबिनार कर सको, ठीक है। आपके पास लीड आ रही है तो आपको कंपनी के सेल्स वेबिनार पे डिपेंडेंट रहने की आदत ना हो, पहली चीज ये, ठीक है। दूसरी चीज, जो आपकी टीम हो ना, आप टीम को खुद से मैनेज कर सको, ठीक है। तो इन सब चीजों के लिए ये बातें जो मैं बता रहा हूँ ना, ये आगे आपको अपनी टीम को सिखाने के लिए काम आएगी, ठीक है। जब आप ट्रेनिंग दोगे किसी को तो ये सारी चीजें काम आएंगी। माइंडसेट,
स्किल सेट, तीसरा है अपना एक्शन सेट। अब इस तीनों में कोई मेरे को डिफरेंस बता दे फटाफट, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। फिर माइंडसेट में क्या आपको समझना है, स्किल सेट में आपको क्या समझना है, फिर एक्शन आपको कैसे बनाना है, अपना एक्शन प्लान कैसे तैयार करना है। इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है, कोई बताएगा? माइंडसेट, स्किल सेट और एक्शन सेट। भाई सिंपल सा इसमें एक ही डिफरेंस है। माइंडसेट दिमाग में होता है, स्किल सेट हमको क्या आता है और एक्शन हम क्या करते हैं। मतलब तीनों लाइक एक ही फ्लो में होना चाहिए। जैसा माइंड में है वही हमारी स्किल सेट होनी चाहिए और वही हमारे एक्शंस में दिखना चाहिए। ओके, और कोई है, और कोई बोलना चाहेगा? बोलने की आदत डालो आप लोग। सेल्स के बिजनेस में हो ना, बोलोगे नहीं ना फिर वो बात रहेगी नहीं। बेशरम बनना पड़ता है भाई सेल्स के काम में, बोलना पड़ता है, बातूनी बनना पड़ता है। और कोई बताना चाहेगा इसके बीच में क्या डिफरेंस है? आपको जो समझ में आता हो बोल सकते हो आप लोग कि हाँ यार ये जो तीन चीज आपने बोली है ना, इसमें ये डिफरेंस होता है। कोई भी? कोई नहीं बोलना चाहता? ठीक है, मुझे पता तो लगे कि आप लोग को आवाज आ रही है नहीं आ रही, कैसे क्या है क्या नहीं है ना, कि सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो। मुझे ये क्लियर नहीं हो रहा कि आप लोग कहाँ आ रही है आवाज, आ रही है? ठीक है ठीक है, चलो आ रही है आवाज, आवाज तो आ रही है भाई, सुन रहे हैं, ठीक है। अब बोलना भी तो है, मैं बोला ना कि आप लोग जब तक कनेक्ट नहीं करोगे मेरे साथ मजा नहीं आएगा। फिर ट्रेनिंग का, फिर मेरे को ट्रेनिंग देने में मजा नहीं आएगा। आप लोगों को फिर कनेक्ट करना पड़ेगा साथ में। बोलने की आदत डालो भाई, बोलने की आदत डालो। जितना बोलोगे ना उतना ज्यादा सही रहेगा। अब तो मौका दिया जा रहा है बोलने का। चलो ठीक है, बताता हूँ मैं अभी आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना। माइंडसेट आपको क्यों बनाना रहता है, जरूरी रहता है। देखो किसी भी बिजनेस के लिए माइंडसेट जरूरी होता है, मैं हमेशा से सिखाते आया हूँ। हालांकि कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, आप लोगों ने बहुत सारे लीडर से सुना भी होगा। सुनते तो हैं हम लोग लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, हम बनाते नहीं, हम माइंडसेट खुद का बनाते नहीं है। और शायद माइंडसेट जब आपका मजबूत रहता है ना, तो ही आप बिजनेस में टिक पाते हो, क्योंकि बिजनेस में बहुत सारी चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले जो आपको किसी भी चीज का ध्यान रखना है, कि सबसे पहले तो ये देखना है आपको कि इस बिजनेस को आपने स्टार्ट क्यों किया। अब यहाँ 33 लोग हैं इस मीटिंग में। मैं आप लोगों से अगर पूछूं, चलो अफिलिएट मार्केटिंग आप स्टार्ट करना चाहते हो, अब लोग आप बोल भी रहे हो कि हम 6 फिगर अर्निंग करना चाहते हैं, लेकिन आप में से किसी ने अपने गोल्स लिखे हुए हैं कि मेरे को ये गोल्स जो है अचीव करने हैं? कोई भी एक बंदा बता सकता है कि हाँ मैंने ये गोल्स लिखे हुए हैं, रिटर्न में मेरे पास गोल है? कोई बोल सकता है ये चीज कि हाँ मैंने क्यों, वाई क्लियर है आप लोगों का यहाँ पे? अब देखो मैक्सिमम लोग मेरे से पूछ रहे हैं हाउ, कैसे किया जाए, कैसे तो वो तो कर ही लेंगे हम लोग, हाउ तो पता लग जाएगा, लेकिन वाई क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है पहले। रीजन है किसी के पास, पता है कि हाँ मैं इस रीजन से ये मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, या एवं ही किसी ने बोला ज्वाइन कर लो तो हमने ज्वाइन कर लिया? या रीजन है? क्योंकि रीजन नहीं होगा तो फिर शायद कभी ना कभी आप ब्रेक हो जाओगे इस बिजनेस में। कोई भी, अब मैं सुनना चाहता हूँ आप लोगों से, कोई भी। अब लाइन से हाँ मिलोगे सर, तो पूछना हाँ पड़ेगा एक एक बार ऑब्वियसली। सबसे। हाँ हाँ जनता भाई बोलो रीजन, आप। हाँ। हाँ रीजन तो ऑब्वियसली सबसे पहले स्किल सीखने के लिए, हम्म। क्योंकि विदाउट स्किल तो कुछ नहीं होगा, ठीक है, है ना। चलो एटलीस्ट कुछ तो और रीजन उसके है आपका, वाई क्लियर है कि क्यों स्टार्ट करना है इसे। और कोई है जिसको अपना, हाँ कि हाँ भाई मेरा तो क्लियर है विजन एकदम, मैं इसलिए स्टार्ट किया मैंने बिजनेस। हाँ समर सर, मैं मतलब ऐसा चाहता हूँ कि भाई हम जिसको भी ज्वाइनिंग कराए ना उसको प्रीमियम कंटेंट दे, क्योंकि मैं, आप जानते हो मैं कहाँ का काम कर चुका हूँ, ठीक है सर। मतलब उसमें अगर किसी को ज्वाइनिंग कराता हूँ ना, उसमें उसको एक्स्ट्रा के मतलब गाइड करना पड़ता है कि ऐसे ऐसे करो, कोर्स में सफिशिएंट नहीं होता। पर यहाँ पे सर मेरे को बिलीव है कि कोर्स में सफिशिएंट है, और छोटा मोटा हेल्प सर हमसे मिल जाएगा क्योंकि आप हमें गाइड करोगे ऑलरेडी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। इसीलिए मतलब मेरा विजन यही है कि सर जिसको भी हम ज्वाइनिंग कराए ना वो भी अर्निंग कर सके। ये जो कोर्स में सफिशिएंट है उससे अर्निंग कर सकेगा। हमको ऐसा नहीं है कि सर किसी को ज्वाइनिंग करा के वो आगे जाके इनकम ना करे, कुछ ऐसा सर मोटिव नहीं है। मतलब चलो टीम बहुत बिल्ड सही। करना है सर अच्छे से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो आप लोग को करना क्या है ना, आप लोग को सबसे पहले तो यही करना है, ठीक है। अब मेरी बात को जितने लोग सुन रहे हैं ध्यान से पकड़ लेना, समझ लो, देखो आंख बंद करके देखो। आपको एक स्टूडेंट बन के यहाँ पे सीखना है, सारी चीजें करनी है। और स्टार्टिंग से मैं चाह रहा हूँ, जैसे मैं बोला ना कि स्टार्टिंग से आपकी एकदम शुरुआत, एकदम बोलते ना जहाँ एकदम एकदम जो पॉइंट होता है उस पॉइंट से स्टार्ट करवा रहा हूँ, और आगे तक जो भी आपका गोल्स है उसको हम अचीव करेंगे बिल्कुल, ठीक है। अनुराग भाई ऑफ कर लो प्लीज यार।
तो देखो सबसे पहले माइंडसेट में आपको, जैसे मैंने बोला वाई क्लियर करना, तो सबसे पहले तो आप लोग वाई क्लियर कर लो, क्योंकि वाई तो मैं क्लियर नहीं करने वाला हूँ, आप ही लोगों को क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वाई क्लियर नहीं होता ना, मैं कितनी भी ट्रेनिंग दूं आप लोगों को, वो ट्रेनिंग शायद काम नहीं आने वाली है। मैं अगर आज यहाँ तक पहुंचा हूँ, या आगे मैं जो भी बिजनेस करूंगा, जितना भी मैंने कुछ किया है, वो शायद मेरा वाई क्लियर था, इसलिए मैं टिका हूँ। क्योंकि बिजनेस में बहुत सारी चीजें आती है जो फेस करनी पड़ती है, और जब वाई क्लियर होता है आप लोगों का ना, तो ही आप बिजनेस में आगे जा पाते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना, अपना रीजन देखना है, और रीजन लिखो। एक रीजन हो सकता है, 2 रीजन हो सकता है, 3 रीजन हो सकता है, चाहे वो स्किल हो सकता है, पैसा कमाना हो सकता है, फेम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो रीजन होगा तो ही आपका काम बनेगा, अदरवाइज नहीं। तो रीजन लिखो सबसे पहले। दूसरा, अपने गोल्स लिखो, ठीक है। रीजन अलग चीज है, गोल्स अलग चीज है आपके, ठीक है। गोल्स लिखो कि क्या क्या गोल्स आप इस बिजनेस से अचीव करने वाले हो, क्योंकि नहीं होगा तो अभी मैं शायद आप लोगों को दिखा सकता अगर मेरी डायरी होती है, डायरी मेरे पे रखी हुई है, क्योंकि मैं खुद सारे काम मैं काफी साल से करते आ रहा हूँ, ठीक है। मैंने पोस्टर वोस्टर भी लगाए हैं सारे, जो जो मेरे को अचीव करना है, और हर महीने का, वीकली का, पहले मेरा होता था साल का गोल, फिर 6 महीने का गोल, बट अभी क्या है, मंथली गोल्स होते हैं और वीकली गोल्स होते हैं मेरे पास में, ठीक है। तो आप गोल्स लिखो अपने, ठीक है। और सिर्फ गोल्स नहीं लिखना है, ध्यान में रखना है कि उस गोल के साथ में कोई ना कोई आपका इमोशन कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ड्रीम तो बहुत लोगों के होते हैं, आपने सुना होगा ना, बोलते हैं कि लोग, सर मेरा ड्रीम है, मेरा ड्रीम है, मेरे गोल है, लेकिन वो पूरे नहीं कर पाते। एक्चुअली इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उस गोल के साथ कोई इमोशन नहीं जुड़ा होता है। जब तक गोल के साथ आपका कोई इमोशन नहीं जुड़ा होगा ना, वो गोल बेकार है, खोखला गोल है वो, समझ लो, ठीक है। गोल होना भी जरूरी है, और गोल होने के साथ साथ में आपका एक इमोशन, मतलब वहां से जुड़ा होना चाहिए। अगर इमोशन का मतलब यहाँ पे ये है, मान लो आपने सोचा अफिलिएट मार्केटिंग से ना मेरे को अपने आपकी मेरी जो मम्मी का बर्थडे आ रहा है उसको आईफोन गिफ्ट करना है, अब एक इमोशन जुड़ा हुआ है, ठीक है। आपको पता है कि आप कोई ऑप्शन ही नहीं है, मैंने मम्मी को बोल दिया, अपने सबको प्लानिंग कर लिया कि इस बार फोन गिफ्ट करना है मम्मी को, ठीक। अब अपने एक टाइम भी ले लिया है, ठीक है। अब ऐसे ही आप नॉर्मल ले लेते, मेरे को आईफोन लेना है, ठीक है। तो आईफोन तो लेना है, लेकिन उसके पीछे कोई आपका गोल के पीछे कोई इमोशन नहीं जुड़ा हुआ है। लेकिन जैसे आपने बोला कि मम्मी के लिए लेना, उनके बर्थडे पे देना है किसी भी हालत में, भाई मेरे फ्रेंड्स दे रहे हैं, सारे लोग दे रहे हैं, मेरे को भी देना है किसी भी तरीके से, यानी कि अब उस गोल के पीछे इमोशन आ गया। अब काम करने में और भी आपको पावर आएगा। जब जब आप डिमोटिवेट हो गए या काम नहीं होगा, तो आप बैठोगे नहीं, आप एक्शन को डबल करोगे अपने, ठीक है। तो दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है, एक तो वाई क्लियर करो, लिख लेना कॉपी में, दूसरे गोल्स आपको लिखने अपने। अब गोल्स लिखने के बाद तीसरा माइंडसेट इस चीज का आपको बनाना है ना, कि देखो बिजनेस में ना फ्लक्चुएशन आता है, इस चीज का ध्यान रख लेना, ठीक है। मैं पहली मीटिंग है आज की, और पहली मीटिंग में ही आप लोगों को क्लियर कर रहा हूँ, ये चीज आप लोगों को अपनी टीम को भी क्लियर करना पड़ेगा कि बिजनेस में फ्लक्चुएशन आता है, बिना फ्लक्चुएशन के कुछ नहीं होगा, ठीक है। मैंने हर बिजनेस में फ्लक्चुएशन देखा है, चाहे ई कॉमर्स हो, नेटवर्किंग बिजनेस किया हो, पर्सनल प्रोडक्ट सेलिंग किया हो, कुछ भी किया हो, सब में अप एंड डाउन आते हैं, फ्लक्चुएशन आती ही आती हैं, और यहाँ भी फ्लक्चुएशन बहुत आई है। फ्लक्चुएशन पा के कर करके ही हम लोग यहाँ पे, आप लोगों को पता है हम लोग बहुत पहले लॉन्च करने वाले थे, बट उन सारी चीजों को देख के अगर मेरा माइंडसेट मजबूत नहीं होता, मेरे ख्याल से मैं पहले छोड़ चुका होता। बट एक विजन है, ड्रीम है, गोल है, जो सारी चीजें बता रहा हूँ है मेरे पास, तभी हम लोग यहाँ पे टिके हुए हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपने साथ साथ में एक फ्लक्चुएशन का माइंडसेट बना के रखना है कि भाई बिजनेस में आऊंगा, देखो आप फ्लक्चुएशन किस चीज का, थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ। अब इस बिजनेस में क्या होगा ना, देखो कभी आपके पास में लीड्स ज्यादा आ जाएंगी, कभी बहुत ज्यादा लीड आ जाएगी आपके पास में, कभी कभी ऐसा होगा कि 50 लीड्स आ जाएंगे आपके पास में, एक ही दिन में 50 लीड आ जाएंगी, एक ही हफ्ते में 50 लीड आ जाएगी, और कभी कभी ऐसा होगा ना कि आएगा ही नहीं लीड। अब उस केस में बंदे क्या करते हैं ना, देखो पहले तो जब काम हो रहा होता है ना, बहुत मजा आता है कि हाँ भाई लीड भी आ रही है, लोग बात भी सुन रहे हैं, कन्वेंस भी हो रहे हैं, एक दो सेल भी आ जाती है, लेकिन बीच में हर एक अफिलिएट मार्केटर के लाइफ में टाइम आता है, ठीक है, जब वो इस जर्नी को जी रहा होता है, तो ऐसा टाइम आता है, मेरे में भी आया, और मेरे जो मेंटर स्पॉन्सर रहे हैं उनके में भी आया, कि हमारी ना क्या होती थी, कई बार 20-20 दिन सेल नहीं आती थी। और ये मैं खुद की बात बता रहा हूँ अभी कुछ टाइम पहले, कि जब मैं एज ए बिगनर मैंने अफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट किया था, जर्नी स्टार्टिंग में बहुत अच्छी गई, बहुत पैसा कमाया मैंने अफिलिएट मार्केटिंग से, स्टार्टिंग में कुछ हफ्तों में मैंने बहुत कमाया था। उस टाइम मेरे ख्याल से आप लोग होंगे भी नहीं जो प्रोडक्ट हम लोग प्रमोट कर रहे थे उस टाइम पे। लेकिन बीच में ऐसा टाइम आया ना कि जब काम सेट हो गया, उसके बाद ऐसा टाइम आया, मतलब सब कुछ हो गया, लोग थोड़ा जानना भी, मतलब जानने लगे अफिलिएट मार्केटिंग में भी। उसके बाद हुआ कि लीड ही नहीं आ रही, मतलब कुछ टाइम ऐसा हुआ लीड नहीं आ रही, लेकिन हिम्मत नहीं छोड़ा। अब लोग पता क्या करते हैं यहाँ पे, जैसी थोड़ी सी फ्लक्चुएशन आती है, अब वो क्या करते हैं, कंसिस्टेंसी अपनी ब्रेक कर देते हैं। अब सोशल मीडिया पे पोस्ट डालना बंद, अपने अपलाइन से बात करना बंद, अपनी जो नीचे टीम है ना, जो अपने भरोसे जिनको लेके हैं उनसे भी बात करना बंद, यानी हर जगह से सारी चीजें बंद हो जाती है। अब काम चलेगा कहां से, अब चलने के बजाय काम और बिगड़ जाता है। तो इस चीज का ध्यान में रखना है कि बिजनेस में फ्लक्चुएशन आएगा, ठीक है। आप कितने भी बड़े हो जाओ, अगर आप मिलियनर भी बन जाओगे ना, फिर उस हिसाब की फ्लक्चुएशन आएंगे। बिजनेस बिना फ्लक्चुएशन के चल ही नहीं सकता है, ठीक है। और बिजनेस में याद रखना, कभी प्रॉफिट सोचोगे, बिजनेस इज नॉट ऑल अबाउट प्रॉफिट, ठीक है। बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट के बारे में नहीं होता है, प्रॉफिट भी होगा, मैक्सिमम टाइम प्रॉफिट होगा, बट कभी कभी लॉस
लॉस के लिए भी आपको अपना दिमाग सेट करके रखना है। अब यहाँ कोई लॉस तो नहीं होने वाला है, बट हाँ इस चीज का आपको फ्लक्चुएशन आएगा, दिमाग में रख लेना है पहले, तो ये माइंडसेट हो गया। दूसरा, इसके अलावा आपको क्या ध्यान में रखना है कि यहाँ पे आपको इंडिपेंडेंट होके काम करना है, बिल्कुल भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है, ठीक है। अब कुछ लोग एकदम डिपेंडेंट हो जाते हैं, और शायद आप लोग को पता नहीं कि मेरे रूल्स रहा करते थे जब मैं खुद अपने दूसरे प्रोडक्ट्स में प्रमोट कर रहा था, मेरे कुछ रूल्स थे। मैं कभी उस इंसान को कभी भी अपने साथ मैंने आज तक ज्वाइन नहीं करा है जो बार बार मेरे को कॉल पे कन्विंस करा रहा है, सर हो जाएगा ना सर, मतलब मैं ज्वाइन करूंगा तो करवा दोगे ना, ऐसे इंसान के साथ मैंने काम ही नहीं किया, क्योंकि मेरे को पता है ये बंदा पूरी तरीके से ज्वाइन होने के बाद डिपेंडेंट हो जाएगा, सर खा जाएगा पूरा, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं बनना है कि भाई जिस भी बंदे के साथ आप ज्वाइन हो रहे हो, ठीक है, आपको हमेशा सीखना है। अगर वो नहीं सिखा रहा वो अलग चीज है, ठीक है, आपको सीखना है, सीखने के बाद इंडिपेंडेंट होकर काम करना है, डिपेंडेंट नहीं होना है बिल्कुल भी। क्योंकि आप लोगों की सेल, कोई बंदा 1 सेल निकलवा सकता है, 2 निकलवा सकता है, अगर कोई बहुत अच्छा बंदा होगा 10 सेल निकलवा देगा, लेकिन 11वीं सेल आपको खुद करनी पड़ेगी। अगर 6 फिगर जाना है ना, तो खुद के अंदर वो स्किल्स होनी चाहिए, कैपेबिलिटी होनी चाहिए, तभी आप लोग जा पाओगे, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट होकर काम करना है, डिपेंडेंट बिल्कुल भी नहीं होना आप लोग को। लास्ट में एक बात बोलूंगा, ये माइंडसेट बता रहा हूं मैं, माइंडसेट के पॉइंट्स है सारे। लास्ट में आपको एक चीज का ध्यान रखना है, क्या चीज का ध्यान रखना है कि लर्निंग एटीट्यूड हमेशा रखना है। कुछ भी मिले, जहां से मिले सीखने के लिए ना, सीख लो आप लोग। अब ये जर्नी जो इतनी स्टार्ट हुई है, मैंने कितना आप लोगों से मैंने कितनी चीजें सीखी हैं, और आप लोगों से ही सीख के समझ के, अच्छा भाई आपको ये चाहिए, वो चीज हम कर देंगे, आपको इस चीज में प्रॉब्लम आ रही है, यानी आप लोगों से सीख के, आप लोगों को समझ के हमेशा लर्निंग एटीट्यूड रखो, जहां से सीखने का मिले सीखो। अब जैसे आप, मेरे को बहुत अच्छा लगा अभी, जैसे मैं अभी वो मैं ट्राई भी कर रहा था, मैंने मैच का वो डाला ना कि अभी मैच होने वाला है, मेरे ख्याल से कुछ लोग मैच में गए हैं, तो आप लोगों ने बोला कि नहीं, कुछ लोगों ने बोला, मेरे ख्याल से मैक्सिमम कई लोगों ने बोला कि मैच जाए बाहर में, हम तो भाई ट्रेनिंग अटेंड करेंगे, क्योंकि पैसा जो आएगा हमें ट्रेनिंग से आएगा। तो ये लर्निंग एटीट्यूड दर्शाता है, और इसको मैं चाहता हूँ कि एकदम कंटिन्यू रहे एकदम, ठीक है। तो लर्निंग एटीट्यूड रखना है। अब ये सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब माइंडसेट किसने समझ लिया, आप मेरे को थोड़ा सा बता सकते हो? आप लोगों से कनेक्ट करता हूं दोबारा मैं, किस को समझ में आ गया कि हाँ यार ये माइंडसेट मेरे को रखना है अब तो, किसी भी तरीके से जो आपने बोला अभी जाके मैं करने वाला हूँ या करने वाली हूँ? मैं चैट सेक्शन में देख रहा हूँ, आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। देखो मैं चाहता हूं ना, यहाँ पे मैं एज अ फाउंडर की तरह यहाँ पे आप लोगों से बात नहीं कर रहा हूँ, और आगे भी मैं ऐसा नहीं कि हम लोग का अभी जैसे कि ऑलमोस्ट हम लाख रुपए का टर्नओवर कर चुके हैं सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर, लेकिन ये अब करोड़ में भी जाने वाला है बहुत जल्दी, आप लोग की दुआ से करोड़ में भी जाएगा, लेकिन तब भी मैं आप लोग को ऐसा ही मिलूंगा, ठीक है। मैं कभी एज अ फाउंडर की तरह आप लोगों से बात नहीं करना चाहता, एक बोलते हैं ना, एक फ्रेंड की तरह, ठीक है, एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह मैं आप लोगों से यहाँ पे कनेक्ट रहना चाहता हूँ, ताकि आप लोग सारी बातें जो है वो शेयर कर सको, और मेरी बात जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ भी सको, ठीक है। और ये मेरी कंपनी नहीं है, ये ओनरशिप लेना स्टार्ट कर दो, ये अपने लिए बोलो, मैं अपने बोल रहा हूँ, ये मेरी नहीं, ये हम सबके लिए बराबर है। सब सोचो कि ये मेरी कंपनी है, तब जाके काम बनेगा। ऐसा नहीं बोलना कि भाई समर भाई की, नहीं, आपकी ओनरशिप लो, तब काम करने का मजा एकदम बढ़ जाएगा एकदम, ठीक है। इस पॉइंट पे आप लोग डेफिनेटली काम करने वाले हो, ठीक है, यानी माइंडसेट आपको समझ में आ गया, इस चीज पे तो काम करना ही करना है। आप कुछ भी हो जाओगे ना, स्टार्टिंग देखो यहीं से ही होगी, क्योंकि मैंने भी बहुत बड़े बड़े ट्रेनिंग्स अटेंड किए हुए हैं, मैंने तो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 1-1 लाख रुपए के मैंने जो मिलियनर्स के होते हैं मीटिंग्स, वो भी जाके मैंने अटेंड करे हैं। अब उसमें भी लोग यही सिखाते हैं, माइंडसेट ही सिखाते हैं कि बिना माइंडसेट तो कोई काम होगा ही नहीं, ठीक है, इसलिए माइंडसेट पे इतना बात किया जाता है। तो माइंडसेट तो बना लेना आप लोग, ठीक है, पहली चीज ये होगी। अब स्किल सेट पे बात करते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप लिखना स्टार्ट कर देना, ठीक है। अब इसको लिखना स्टार्ट करना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि मैं स्किल सेट अभी बताने वाला हूं आप लोगों को। स्किल सेट पे थोड़ा सा बात करते हैं। अब कुछ पॉइंट्स है जिसपे आप लोगों को काम करना है, वो क्या पॉइंट्स है, ये सारे पॉइंट्स पे आप लोगों को काम करना पड़ेगा किसी भी तरीके से। सबसे पहले देखो, मैंने क्या देखा है ना कि बहुत सारे लोगों को प्लेटफॉर्म का पता नहीं होता है कि भाई हमें किस प्लेटफॉर्म से एग्जैक्टली काम करने पे फायदा होगा। अब जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि मेरे यूट्यूब पे ऑलमोस्ट 6 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, ऑलमोस्ट अभी बहुत जल्दी 10,000 सब्सक्राइबर भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। चैनल तो कब का मोनेटाइज हो गया, चैनल पे काफी चीजें हो चुकी हैं। अब इतने कम समय मैंने कैसे किया, सिर्फ 2-2.5 महीने मेहनत करके मोबाइल से ही, कोई बहुत बड़ा कैमरा वैमरा ये सब कुछ नहीं लगाया मैंने, है ना, ये सारी चीजें मैंने कर ली। एक मैंने ऑडियंस बेस बना लिया अपना, और उसके बाद चाहता तो मैं शायद इंस्टाग्राम पे भी अपना बना सकता था, फेसबुक पे तो खैर है ही अपना, और लिंक्डइन पे भी ठीक ठाक है, लेकिन इंस्टाग्राम पे वो मैंने इतना फोकस नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे किस प्लेटफॉर्म पे काम करना है, मेरी ग्रोथ किस प्लेटफॉर्म पे हो सकती है, मैं कहाँ अच्छा काम कर सकता हूँ, इसकी पहचान थी मुझे, ठीक है। तो आप लोगों में से ना बहुत सारे लोग होते हैं जिसे प्लेटफॉर्म की पहचान नहीं होती है, वो कुछ दिन फेसबुक पे काम करते हैं, कुछ दिन इंस्टाग्राम पे काम करते हैं, फिर मन लगता है तो भाई चलो अब तो किसी ने बोल दिया आके ट्रेनिंग में, मीटिंग में, या यूट्यूब पे किसी ने बोल दिया लिंक्डइन से अच्छी लीड आती है तो लिंक्डइन पे चले गए। ऐसा नहीं करना है, आप खुद से देखो
और आपको ना ये चीज मैंने कोर्स में बताया हुआ है। अभी जब कल से मेरे ख्याल से कोर्सेज आपको एक्सेस हो जाएंगे। अभी मैंने जैसा बोला था कि हॉलीडे की वजह से कोर्सेज मतलब प्रॉब्लम थी कि हम लोग अपलोड नहीं कर पाए, टीम अवेलेबल नहीं थी, इसलिए अब कोर्सेज में मैंने ये सारी चीज अच्छे से बताई हुई है कि क्या देख के आपको प्लेटफॉर्म को करना पड़ता है। बट अभी मैं आप लोगों को ऐसे ही बता देता हूँ कि सबसे पहले आपको अपना प्लेटफॉर्म चूज करना पड़ेगा कि मेरे को यूट्यूब से काम करना है। यूट्यूब तो कंपलसरी है, यूट्यूब में तो नेक्स्ट पॉइंट में बताने वाला हूँ। यूट्यूब तो क्योंकि हमारा मेन कोर्स ही यूट्यूब के ऊपर है, मेरा पूरा एक्सपीरियंस ही यूट्यूब के ऊपर है, तो यूट्यूब करना है आप लोगों को, ठीक है। यूट्यूब हर कोई कर सकता है, ऐसा नहीं कि भाई मैं कैमरा कॉन्फिडेंट नहीं हूं तो मेरे से नहीं होगा या मेरे से बोला नहीं जाता है। स्टार्टिंग के लिए इनिशियली आप कर सकते हो फेसबुक और इंस्टाग्राम, दोनों में से कोई एक अच्छा चूज करो, कोई 2 प्लेटफॉर्म आपको चूज करना है। यानी कि प्लेटफॉर्म की प्रायोरिटी आपको डिसाइड करनी है कि कौन सा प्लेटफॉर्म मेरे लिए प्रायर है, उसके साथ मैं काम करूंगा। अब टाइम को आपको डिवाइड करना है, ठीक है। मान लो जैसे आपको लगता है कि यार YouTube मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप क्या करोगे ना कि YouTube से आप स्टार्ट कर दो काम अपना। अब YouTube पे मैं 70% टाइम अपना YouTube पे दूंगा या दूंगी, ठीक है। अब लगता है कि YouTube के अलावा ना इंस्टाग्राम, अब ये मत देखना कि भाई इंस्टाग्राम लोग ज्यादा चलाते हैं इसलिए मैं इंस्टाग्राम चला रहा हूँ या चला रही हूँ, फेसबुक लोग ज्यादा चला रहे हैं, वो आपको देखना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि आपकी ग्रोथ या ब्रांडिंग या आपको कहाँ, आप किस चीज को लेकर ज्यादा कंफर्टेबल हो, ठीक है। इस चीज के हिसाब से, मजा के हिसाब से प्लेटफॉर्म नहीं चलाने के, हाँ ये चलाने में ज्यादा मजा आता है, फिर जहां मजा आता है तो फिर वहीं स्क्रॉल करने लग जाते हो आप लोग, है ना। तो ऐसा मजा नहीं ढूंढना है। वहां फिर इंस्टा पे जाते हो काम के लिए, फिर रील्स चलाने लग जाते हो, फिर आप आके बोलते हो यार हमारा तो, हम तो 36 घंटे काम कर रहे हैं दिन में लेकिन हमारा काम नहीं हो रहा। एक्चुअली पूरा टाइम रील्स पे चला जाता है। एनीवेज, आप लोग को अपना प्लेटफॉर्म है वो थोड़ा डिसाइड करना है पहला, ठीक है। और दूसरा, आपको किस चीज पे काम करना है, तो दूसरा है बैक टू बेसिक्स। आपको बेसिक्स पे आ जाना है, ठीक है। अच्छा, आपको बताएगा कि बेसिक्स क्या होते हैं, दोबारा से मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगा। बेसिक्स क्या होते हैं? बेसिक्स मैं बोल रहा हूँ बैक टू बेसिक्स, यानी अभी स्टार्टिंग के लिए आपको बेसिक्स पे दोबारा आ जाना है। बेसिक्स क्या होते हैं? कोई भी? जैसे कि सर लीड जनरेट करना, हाँ, लीड जनरेशन, और एंड सामने वाले से रिलेशन बिल्डिंग, जो कि सबसे मेन है, क्योंकि इसके अलावा बाकी सारी चीजें इसके बाद होने वाली है। जब तक रिलेशन बिल्ड नहीं होगा तब तक, क्योंकि सामने वाला मेनली कंपनी को देखकर नहीं, हमारे साथ स्टार्ट करने के लिए आए, वो हमको देख के हमारे भरोसे आने वाला है। तो रिलेशन बिल्डिंग सबसे बड़ा टॉपिक है, एंड जो इंसान सबसे ज्यादा इसके अंदर माहिर है, मैं अपनी बात करूं सर, आज के दिन मैंने 2 नए लोगों से बात की, एंड दोनों के साथ ना मतलब ऐसा रिलेशन बिल्ड हो गया कि वो मेरे से स्टार्ट करे ना करे, मेरे को इतना बिलीव है कि यार सामने वाला जब भी मेरे से, जबकि मैं बता दूं दोनों ऑलरेडी रेडी हैं, कल के दिन मेरे से लेने वाले हैं पैकेज, एंड मैं बहुत हैप्पी हूँ, क्योंकि मेरे को अपनी रिलेशनशिप बिल्डिंग स्किल्स वो मेरी काफ़ी अच्छी है, एंड मैं इसको और ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहता हूँ। इसके अलावा रही बात सेल्स क्लोज की, तो वो सब तो एक्सपीरियंस के साथ आता रहता है, बट सबसे मेन टॉपिक है रिलेशन बिल्डिंग, जो कि सभी को सीखनी चाहिए। ओके, करेक्ट करेक्ट। ये बेसिक्स में ही आएगा एक तरीके से देखा जाए तो, लेकिन ये जो अभी लिखा है ना प्रोफाइल बिल्डिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट लिखा है। ये बहुत सबसे पहला पॉइंट यही है, प्रोफाइल बिल्डिंग, है ना। क्योंकि बेसिक का मतलब, क्योंकि सबसे पहले इसलिए मैंने, देखो ये सारे पॉइंट ना मैंने लाइन से सेट किए हुए हैं, ठीक है। इसलिए आपको, क्योंकि मैंने भी आगे पीछे भी मैं बता सकता था, लेकिन ये लाइन से ही होंगे। सबसे पहले तो भाई प्लेटफॉर्म चूज कर लेना है, अभी जाके चूज कर लो, देख लो कि कौन से प्लेटफॉर्म पे आपके कहाँ ज्यादा लाइक्स आ रहे हैं। कई लोग का हो सकता है फेसबुक पे अच्छा है, मान लो 10 50 100 200 लाइक आ रहे हैं फेसबुक पे, इंस्टा पे नहीं है, तो आपको फेसबुक पे मेन फोकस करना है, ठीक है। फेसबुक पे देखो कि हाँ भाई फेसबुक से स्टार्ट, इंस्टा भी करना है, लेकिन प्रायोरिटी आपको रखनी है एक प्लेटफॉर्म पे, और अभी 2 प्लेटफॉर्म को लेके चलो, सारे प्लेटफॉर्म में उलझना नहीं है आप लोगों को, ठीक है। बाकी प्लेटफॉर्म तो जब आप ग्रो कर जाओगे तो डेफिनेटली बाकी जो तीसरा चौथा सारे प्लेटफॉर्म आपके ग्रो होने लग जाएंगे। तो पहला प्लेटफॉर्म चूज किया, अगला फिर बेसिक्स पे आ गए हम लोग। अब बेसिक्स में क्या क्या करना है, तो सबसे पहला आप लोगों ने में से काफी लोगों ने लिखा प्रोफाइल बिल्डिंग, ठीक है। प्रोफाइल बिल्डिंग यानी ऑप्टिमाइजेशन। जिन लोगों ने अपना प्रोफाइल ऑप्टिमाइज नहीं किया, आप लोगों में से ही मैंने काफी लोगों का प्रोफाइल चेक किया था जाके, मैं चेक करता रहता हूँ अपनी टीम को, मेरी शुरू से आदत है कि मैं चेक करता रहता हूँ ताकि आप लोग बोलो तो मैं आप लोगों को बता सकूं आपके प्रोफाइल में क्या गलती है। आप लोगों को अपने प्रोफाइल को एकदम प्रोफेशनल रखना है। अब मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग एकदम प्रोफेशनली काम करो, ठीक है। अब देखो क्या करना है ना, सबसे पहले देखो कवर फोटो को हम बहुत हल्के में लेते हैं, ठीक है। अब मैंने ये चीज देखी है और नोट करी है, और मैंने भी चीजों को चेंज करना स्टार्ट किया, सारी चीजें। अब हम ब्रोशर्स पे भी, टेम्पलेट्स पे भी, क्योंकि अब हम प्रोफेशनल हो चुके हैं, अब हर एक चीज पे हम लोग प्रोफेशनली काम करें, इसलिए हमने जो वीडियो का कंटेंट, हालांकि वेब
वेबकैम से पड़ा हुआ है मेरे पास, मैं भी वेबकैम से शूट कर सकता था सारी कोर्स की वीडियो, बट हमें थोड़ा सा प्रोफेशनल जाना था कि नहीं यार प्रोफेशनली काम करना है, सारी चीजों को प्रोफेशनल रखना है। तो आपको भी प्रोफेशनल रहना है। कवर फोटो हालांकि मोबाइल से भी बनाया जा सकता है, अगर आपको लगता है मैं मोबाइल से ही बहुत अच्छी एडिटिंग कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आपका कवर फोटो अच्छे से बना लो, अपना बायो अच्छे से लिख लो। आपको पता ही ऑप्टिमाइजेशन में क्या क्या चीजें आती हैं, वो उस पर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बट ऑप्टिमाइजेशन बहुत जरूरी है। जो लोग नए हैं ना, कई लोग मेरे ख्याल से बहुत नए हैं जिनको ऑप्टिमाइजेशन के बारे में भी नहीं पता है, तब तक के लिए जब तक कोर्स नहीं आता, कोर्स में तो सारी चीजें मिल ही जाएंगी, तब तक आप अपने मेंटर से पूछ लो। बाकी लोगों को तो पता ही होगा कि मतलब ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, कैसे करते हैं, उसमें अपना बायो कवर वगैरह सेट करना होता है। तो ये सारी चीजें अच्छे से आप लोगों को सेट करनी है, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन के बाद आपको मैंने जैसे बोला प्रोफेशनल रहना है, सारी चीजों को आपको प्रोफेशनली बिल्ड करना है, चाहे वो ब्रोशर हो। बाकी तो ज्ञान और पैसे की तरफ से सारे प्रोफेशनल ही ब्रोशर मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है, सारे एकदम अच्छे अच्छे HD क्वालिटी के मिलेंगे। लेकिन अगर खुद से भी कोई बनाते हो आप लोग, ब्रोशर बनाते हो, तो उसको उसका भी ध्यान रखना है, या आप लोग थोड़ा सा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हो। 100-150 रुपए में आप बोलोगे तो बहुत सारे ग्राफिक डिजाइनर है, नए ग्राफिक डिजाइनर है जो कि अभी प्रैक्टिस में है लेकिन काम अच्छा कर देते हैं, वो लोग ज्यादा पैसा भी नहीं लेते हैं और काम भी हो जाता है, ठीक है। तो 100-150 रुपया लेने में देने में आपका कुछ जाएगा नहीं, ठीक है। इतना थोड़ा बहुत छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट आप लोग कर सकते हो, लेकिन प्रोफेशनल चलना आप लोग स्टार्ट कर दो, ये आपके बेसिक्स में आएंगे। कुछ भी आप अगर डाल रहे हो, कुछ भी चीजें कर रहे हो तो नेक्स्ट आपको बात समझना है सोशल मीडिया प्रेजेंस अपनी बढ़ानी है आप लोगों को, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग की मैंने देखी है कि वो काफी टाइम से, अभी मैं नाम तो नहीं लूंगा लेकिन मैंने देखा, मैं सबका प्रोफाइल चेक करता रहता हूँ, तो आप में से बहुत सारे लोग है ना फेसबुक पे आईडी भी है, पोस्ट भी कर रहे हो, लेकिन प्रेजेंस अच्छी नहीं है सोशल मीडिया पे आप लोगों की। प्रेजेंस का मतलब ये है कि कभी भी एक्टिव आने का एक जो प्रॉपर टाइम होता है ना, चलो आप लोग बहुत ज्यादा बिजी हो तो वो समझ में आता है, इसलिए मैंने बोला कि ज्यादा प्लेटफॉर्म नहीं करना है। अब जरूरी नहीं कि आप फेसबुक पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, यूट्यूब पे, हर जगह जाके अपना मुंह दिखाना है आप लोग, ऐसा नहीं है। 2 प्लेटफॉर्म चूज कर लो और प्रेजेंस अपनी बढ़ानी है, उन 2 प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंस अपनी बढ़ानी है। लोग तो आपको हर एक प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे, लेकिन अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बढ़ानी है सोशल मीडिया पे। अगर आपको कोई जानेगा नहीं, आपका थोबड़ा कोई देखेगा नहीं, तो काम नहीं होने वाला है, ये चीज तो देख लो। आप अपना शकल दिखाना है आपको ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। आप कितना अपनी पोस्ट के थ्रू दिखाओ, अपने विचार प्रकट करो, सारी चीजें निकालो, जो भी थॉट्स है खुद से बनाओ, क्या पता कुछ गलत बने स्टार्टिंग में, नो मैटर कुछ भी हो, लेकिन अपनी प्रेजेंस बढ़ाओ सोशल मीडिया पे। बिना देखो सोशल मीडिया का एक चीज बोला जाता है ना, क्या कुछ टाइम में तो मतलब अभी देखना ऐसा होने वाला है कि लोग छोटी छोटी चीजें, लोग टॉयलेट में भी जाएंगे ना तो वो भी सेल्फी खींच के डालेंगे कि मैं जा रहा हूँ, समझ गए। तो सोशल मीडिया का जमाना ऐसा हो चुका है, जो दिखता है वही बिकता है सोशल मीडिया पे। नहीं दिखाओगे ना तो कुछ भी नहीं होने वाला है। जितना दिखा सकते हो, शो ऑफ कर सकते हो, जितना, फेक नहीं बोल रहा, शो ऑफ, शो ऑफ अलग होता है, फेक अलग होता है, ठीक है। शो ऑफ जितना आप कर सकते हो, अपने आप को जितना दिखा सकते हो सोशल मीडिया पे, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेहतर है। आप में से बहुत सारे लोगों की सोशल मीडिया पे कोई प्रेजेंस नहीं है। आईडी बनना या 1-2 पोस्ट कर देना, लाइक कमेंट कर देना, ये प्रेजेंस नहीं होता है। खुद को दिखाना, कंसिस्टेंसी के साथ मेंटेन करके रखना, ये सारी चीजें, ये होती है आपकी प्रेजेंस, ठीक है। तो सोशल मीडिया प्रेजेंस आपको बना के रखना है। इसके अलावा लीड जनरेशन बोला तो डेफिनेटली लीड जनरेशन आपको समझना है। लीड आगे मैं बताने वाला हूँ कि लीड जनरेशन मतलब हम एक पूरा टॉपिक ही रखेंगे। कल देखते हैं, कल नहीं तो परसों हम लीड जनरेशन पे एक पूरा हमारा टॉपिक ही लीड जनरेशन के ऊपर होगा। अगर मैं फ्री रहा तो वो ट्रेनिंग मैं ही ले लूंगा, लीड जनरेशन मैं खुद ही बता दूंगा। अदरवाइज हमने एक ट्रेनर भी अलॉट किया हुआ है, तो वो ट्रेनर आके आपको बता देंगे कि कैसे ऑर्गेनिकली कैसे लीड जनरेट होता है, और प्रोफेशनली और मतलब पेड तरीके से भी कैसे आप लोग लीड जनरेट कर सकते हो। बाकी कोर्सेज में भी सारे तरीके मिल जाएंगे आपको, लेकिन आप लोगों को पहले चाहिए तो इसलिए ट्रेनिंग हम लोग रखवा रहे हैं। तो लीड जनरेशन का ट्रेनिंग भी आप लोग को मिल जाएगा, कल या परसों मिल जाएगा। तो यानी कि नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है। और ये स्किल सेट में बता रहा हूँ सारी चीजें मैं। स्किल सेट में पहला मैंने बोला कि आपको प्रोफाइल का ध्यान रखना है, अपना प्रायोरिटी चूज करना है, फिर बैक टू बेसिक्स के ये पॉइंट में बता रहा था आप लोगों को कि आप ऑप्टिमाइजेशन पे ध्यान देना, आप लोगों को प्रोफेशनली एकदम काम करना है सारा अपना। इसके अलावा लीड जनरेशन पे फोकस करना, सोशल मीडिया का अपना प्रेजेंस बढ़ाना है, और इसके अलावा टारगेट ऑडियंस, जो कि लोग समझना नहीं चाहते हैं, टारगेट ऑडियंस पर फोकस करनी है। आज भी मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई, भाई आप ही बताना टारगेट ऑडियंस के ऊपर मैं बोल रहा हूँ, टारगेट ऑडियंस पे, कि आज भी मेरी कई लोगों से बात हुई, कॉल पे मैंने कनेक्ट किया तो लोग बोल रहे हैं सर सेल नहीं आती है मेरी, सर क्लोजिंग में प्रॉब्लम हो रही है, सर इसमें प्रॉब्लम हो रही है। तो उनको भी मैं यही चीज बोल रहा था कि देखो सेल्स यार प्रोसेस होता है पूरा, सिर्फ लीड जनरेशन से काम नहीं चलता, सिर्फ क्लोजिंग से काम नहीं चलता है। सबसे पहले तो ये देखो जो आपके पास लीड आ रही है क्या वो टारगेटेड ऑडियंस है। अच्छा, किस लोगों को समझ, किस बंदे को अच्छे से समझ में आता है कि टारगेट ऑडियंस क्या होती है। ये तो जिन लोगों ने मेरी ट्रेनिंग अटेंड की है उनको तो मैंने कई एग्जांपल से समझाया हुआ है कि टारगेट ऑडियंस कितना जरूरी होता है, क्यों जरूरी होता है। टारगेट ऑडियंस से ही फिर अच्छी लीड निकल के आती है। कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा कि हाँ मेरे को पता है कि भाई क्या होता है पूरा टारगेट ऑडियंस क्या होता है? कोई भी, आप ऐसे कोई भी टारगेट ऑडियंस को एक्सप्लेन कर सके अच्छे से?
भाई बेसिकली टारगेटेड ऑडियंस का मतलब ये है, ये प्रोडक्ट किसको इस्तेमाल लगेगा। जैसे मैं अगर अपने जो प्रोडक्ट है ज्ञान और पैसा का, उसमें वीडियो मार्केटिंग के बारे में डिटेल्ड कोर्स दिया है। तो जो लोग वीडियो मार्केटिंग सीखना चाहते हैं या यूट्यूबिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, वो लोग को ये ज़्यादा हेल्प मतलब मैं ये 1-2 चीज़ें बता रहा हूँ जो जिन लोग को हेल्प लग सकता है। पहला तो वीडियो मार्केटिंग या यूट्यूबिंग करना चाहते हैं, उन लोग को हेल्प लग सकता है। दूसरा, जो लोग पैसा कमाना चाहते हैं, उन लोग को हेल्प लग सकता है। और तीसरा, जो लोग लाइक स्टूडेंट्स हैं और जो स्किल्स सीखना चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से ये 3 चीज़ हो सकती है टारगेटेड ऑडियंस में। और कोई बोलना चाहेगा, अपना विचार को रखना चाहेगा? टारगेट ऑडियंस क्या समझते हो आप लोग, या बोलना स्टार्ट करो आप लोग। टारगेट ऑडियंस क्या समझते हो आप लोग? टारगेट ऑडियंस मतलब जो हमारा जो प्रोडक्ट है, मतलब जो हम जिसको टारगेट करें वो रियली इंटरेस्टेड है या नहीं है। हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें अगर थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड रखता है तो हमारा टारगेट ऑडियंस में आता है। क्योंकि अगर उसको इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो हम उसको सेल भी नहीं क्लोजिंग कर पाएंगे, है ना। ओके ठीक है। एक लास्ट और किसी से और मैं सुनना चाहूंगा, और भी कोई कुछ भी जो आपको समझ में आता हो। बहुत सारे लोग हैं जो समझते हैं बट बोल नहीं रहे मेरे ख्याल से। टारगेट ऑडियंस मतलब सैम भाई कि जिसको हम बताएं एंड विदाउट एनी टाइम वेस्ट वो एक्शन टेकर हो, यानी कि डिसीजन लेने में अपने आप को मतलब सबसे आगे रखे, मतलब किसी और के डिसीजन के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे। एंड टारगेट ऑडियंस का मतलब यही है कि हम सामने वाला ना टाइम हमारा सेव करें, हम बताएं एंड उसको बहुत अच्छा लगे एंड वो स्टार्ट करे, यानी कि इसको हम टारगेट ऑडियंस बोलेंगे। ओके श्योर। मेरे हिसाब से ओके। मैं 1-2 लोगों से मैं खुद से पूछना चाहता हूँ। मैं नीलोफर दी आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है टारगेट? मैं बोलना चाह रही थी। हाँ मैं समझ गया। थैंक यू। टारगेट ऑडियंस ना मेरे हिसाब से वो होते हैं कि जिसको हमारे प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है और हमारा प्रोडक्ट उनके लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग बन सकता है। वो कोई भी हो सकते हैं एंड उनको क्वालिफाई करने के लिए तो हमारा जैसे मैन फॉर्मूला है, मनी होना चाहिए उनके पास, ऑथोरिटी होनी चाहिए, उनकी नीड होनी चाहिए बेसिकली। एंड दे कैन बी पर्टिकुलर फ्रॉम एनी ग्रुप, एज भी ग्रुप डाल सकते हैं हम लोग। बट मेन थिंग क्या है कि हमारा प्रोडक्ट उनके लिए सोल्यूशन होना चाहिए। दैट पीपल वी कैन कंसिडर एज टारगेट ऑडियंस। एग्जैक्टली। अब इसी चीज पे आप लोगों को फोकस करना है, अपना टारगेट ऑडियंस। और मैक्सिमम लोग फोकस नहीं करते हैं अपना, ठीक है। ये चीज मैंने देखा है। अब उनको लगता है ना, देखो भाई अब तो वर्क फ्रॉम होम है, पैसे की तो आप कुछ ट्रेनर गलत दिमाग में डाल देते हैं। एग्जैक्टली इसलिए होता भी है। कई लोगों की ट्रेनिंग में मैंने खुद से सुना है कि जिसको पैसे की जरूरत है ना उसी को लपेट लो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसको पैसे की जरूरत है उसी को लपेट लो, उसी को वो करा दो। हाँ बंदा कमाना चाहता है, उस चीज में आप समझा सकते हो बिजनेस का प्रोसेस क्या है, सारी चीजें। लेकिन आपको आगे से अगर आप एफर्ट लगा रहे हो तो टारगेट ऑडियंस पे फोकस करना है। अच्छा आपने कभी देखा होगा, जब आप फेसबुक ऐड बनाते हैं, जब आप लोग गूगल ऐड बनाते हैं, जब आप लोग इंस्टाग्राम ऐड बनाते हैं, तो वो लोग डायरेक्टली भी तो चाहे तो आपका ऐड वो ऑडियंस क्यों बनवाते हैं आप लोगों से? ऑडियंस भी तो इसी, उनको पता होता है कि देखो आपसे पैसे भी तो इसी चीज के ले रहे होते हैं ना। फेसबुक आपसे किस चीज के पैसे लेता है? वो बोलता है कि भाई आपको जैसी ऑडियंस चाहिए ना, फेसबुक के पास हर एक चीज का डेटा होता है, ठीक है। सब बंदे का डेटा है। जब हम लोग आईडी बनाते हैं, भरते हैं ना, उसमें इंटरेस्ट वगैरह बाकी हम सर्च वर्च करते हैं, तो फेसबुक कलेक्ट कर लेता है। इतनी पावर फेसबुक इंस्टाग्राम है किसी भी सोशल मीडिया के पास। वो आपका इंटरेस्ट जानने लग जाता है कि हाँ ये बंदे का इस चीज में इंटरेस्ट है। अब जब आप कोई बंदा ऐड के रूप में उनको पैसे देता है, तो उन्हीं ऑडियंस में से छाट के वो लोग उसके पास लेके जाते हैं उसकी ऐड को, समझ गए? तो टारगेट ऑडियंस। और मैं बहुत सिंपल से एग्जांपल से मैं हमेशा से आप लोगों को समझाते आया हूँ। मॉर्निंग में भी अभी मैं एक बंदे को समझा रहा था, और ये एग्जांपल मेरा बहुत पुराना है, ठीक है। चीज पुरानी है लेकिन बार बार और इजीली लोगों को समझ में आ जाता है टारगेट ऑडियंस। जैसे कई लोग नए हैं, मे बी उन्होंने सुना नहीं होगा, तो ये एग्जांपल मैं दोबारा देना चाहूंगा। सपोज दैट किसी भी एक पर्सन का हम नाम ले लेते हैं पर्टिकुलरली। मान लो हम जयंता भाई का नाम ले लेते हैं। अब जयंता भाई को मैं ये बोलता हूँ, चलो मैं जयंता भाई से थोड़ा बात करता हूँ। जयंता भाई एक बार अपना अनम्यूट करो तो। हाँ चलो अब लोगों को हम टारगेट ऑडियंस समझाते हैं। चलो मैं आपको बोलता हूँ ना, आप जैसे कि आपको मैं 100 kg एप्पल देता हूँ, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि आपको मैं 100 किलो सेब दे रहा हूँ, और आपको इस सेब को ना अपने एरिया में बेचना है, जिस भी आप एरिया में रहते हो, ठीक है। मान लो आप कोलकाता में रहते हो, तो कोलकाता में आपको सेब बेचना है, ठीक है। अब ये जो 100 किलो सेब जिस एरिया में आप रह रहे हो ना, उसमें टोटल 100 लोग रहते हैं उस एरिया में, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है सबसे बड़ी कि उसमें जो 60 लोग है ना, वो 60 लोग सिर्फ केला खाना पसंद करते हैं, उनको और कोई फ्रूट खाना पसंद ही नहीं है। बचे हुए जो 40 लोग हैं उनको सेब खाना पसंद है। अब आप ये बताओ मेरे को, आपका फोकस किस पे रहेगा, या आपका जो प्रोडक्ट मैंने दिया है, सेब दिया है, वो कहाँ आप जाओगे? 40 वाले रो में जाओगे तब जल्दी बिकेगा, या 60 वाले रो में जाओगे तब जल्दी बिकेगा? ऑब्वियसली 40 वाले में, क्योंकि 60 वाले में जाने से तो टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं, क्योंकि उनको तो सेव खाना पसंद ही नहीं है ना। और जिसके जो 40 है जिसको पसंद है वो तो इजीली ले लेगा।
ओके ठीक है, अभी समझ में आ गया होगा बाकी लोगों को भी सुन के एग्जांपल कि हम लोग पता है क्या करते हैं ना, जब हमको सेल नहीं लीड आ रही होती है और सेल नहीं आ रही होती है, दो चीजें होती हैं, या तो हमारे अंदर प्रॉब्लम होता है या सबसे पहला प्रॉब्लम हमारी टारगेट ऑडियंस के अंदर ही होता है। ठीक है, तो अगर टारगेट ऑडियंस के अंदर प्रॉब्लम नहीं है तो आपके अंदर प्रॉब्लम है, आपके अंदर प्रॉब्लम नहीं हो तो टारगेट ऑडियंस के अंदर प्रॉब्लम है। हम लोग यही कोशिश कर रहे होते हैं, हमारे पास पड़ा हुआ है सेब और हम ऐसे इंसान को खिलाने की कोशिश कर रहे होते हैं जिसको केला खाना पसंद है, समझ गए? तो ये एग्जैक्टली प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक, तो आपको टारगेट ऑडियंस पे फोकस रखना है, तो ये बैक टू बेसिक्स है। ठीक है, अब इनके ऊपर तो आपको कोर्स में वो सारी चीजें वो मिल ही जाएंगी सारे, बाकी आप लोग जो पुराने लोग हैं वो समझते हैं सारी चीजें। ठीक है, तो माइंडसेट आपका कंप्लीट हो गया, माइंडसेट के बाद स्किल सेट में दो चीजें कंप्लीट हो गई। ठीक, कि आपको अपना बैक टू बेसिक्स पे आ जाना है, अपना प्लेटफॉर्म चूज कर लेना है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप सभी लोगों को अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है, वो किसी भी कीमत पे, इसमें नो का मेरे ख्याल से ऑप्शन ही नहीं है। कितने लोग मेरे ख्याल से स्टार्ट कर भी चुके हैं? अब आप में से कितने लोग हैं जिनका यूट्यूब चैनल स्टार्ट हो चुका है? एक बार बताएंगे मुझे आप लोग कि यस लिख के भेज दो जिसका यूट्यूब चैनल स्टार्ट हो चुका है। आदिल शेख का हो चुका है, देवाशीष नहीं हुआ है अभी, फिलिप जी का हो चुका है, इंद्रजीत भाई का हो चुका है, केशव भाई का हो चुका है। ठीक है, अभी काफी लोगों का यूट्यूब चैनल स्टार्ट हो चुका है। और स्टार्ट करना कौन कौन चाहता है लेकिन डर के मारे कर नहीं पाता है या कोई प्रॉब्लम की वजह से नहीं कर पाता है? वो हैंड रेज कर दो, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, हैंड रेज कर दो कि हम स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, स्टार्ट करना चाहते हैं सभी लोग। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सर मैं तो करना चाहता हूँ, बट सर जब मतलब नर्वस बहुत होता हूँ सर, मतलब अगर मैं जब नर्वस होता हूँ ना सर, तो बात बोलने में सर थोड़ा अटक जाता है सर, ऐसा होता है सर। नहीं, वो तो सब चीज मैंने आपको कोर्स में दिया, उसका टेंशन मतलब वो आएगा तो बस मैं आपको अभी यहाँ पे गाइडेंस देने आया हूँ, मैं बताने आया हूँ कि क्या क्या चीज आपको करनी है। ठीक है, कल से आपको वो सब पे मैंने वीडियो बना रखा, टेंशन मतलब निश के ऊपर वीडियो मिलेगी आपको, निश हाँ के बाद आपको कैमरा कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करना है उसके ऊपर मिलेगा, कंटेंट कितने टाइप के होते हैं, कंटेंट कैसे बनाया जाता है, शॉर्ट कंटेंट कैसे बनाना है, लॉन्ग कंटेंट कैसे बनाना है, फिर चैनल स्टार्ट कैसे करना है, चैनल को ऑप्टिमाइज कैसे करना है, और उसके बाद वीडियो कैसे बनानी है, अपलोड कैसे करनी है, टाइटल, थंबनेल, डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीजें, टैग कैसे लगाना है आपको, फिर वीडियो को चलाना कैसे, वायरल कैसे करना है। उसके बाद कम बजट में जिन लोगों को लगता है कि नहीं यार मेरे पे कैमरा नहीं है, ये प्रोडक्शन नहीं है, मैं कैसे स्टार्ट करूं, तो लो बजट के ऊपर भी 30 मिनट का मैंने वीडियो बनाया हुआ है जिसमें प्रोफेशनल और सारी चीजों के बारे में मैंने डिफरेंस दिखा हुआ है कि मैंने कोर्स की वीडियो किस कैमरे से शूट की है, उसका डिफरेंस, उसका प्राइस वाइज, यानी हर एक चीज पे आपको वीडियो मिलेगा, तो टेंशन की तो जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको मिल जाएगा उसके अंदर। सर, बट हाँ, यूट्यूब एडिटिंग के आपको ऊपर स्टार्ट कुछ करना है। है क्या सर इसमें, हाँ, मतलब एडिटिंग कैसे? एडिटिंग का भी मिल जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। हाँ, एडिटिंग का भी मिल जाएगा, और जिन लोग को प्रोफेशनली एडिटिंग करना होगा उसके लिए हम हाँ हाँ। प्रोफेशनल एकदम, जैसे फिल्मोरा या जैसे बेसिक एडिटिंग है तो यू कट, इनशॉट हो गया और काइन मास्टर हो गया, इनसे तो मैंने वो सारी चीज आपको मिल जाएंगी। और बहुत बेसिक एडिटिंग होती है, मैंने वो बताया हुआ है उसमें करके, मोबाइल से ही करके बताया, वो चीज आपको पता लग जाएगा कैसे करते हैं। बाकी जिन लोग को लैपी से करना होगा उसके लिए हम एक सेशन रखवा देंगे कि फिल्मोरा का यूज करके कैसे करोगे, या काइन मास्टर, या और भी जो दूसरी चीजें होती हैं उसको करके आप वीडियो को कैसे एडिट करोगे। ठीक है, ये जब बता दी जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि YouTube को आपको ना करना है, अब अच्छे से इस्तेमाल करना है। YouTube एक ऐसी चीज है ना, YouTube से मैंने मेरे ख्याल से अब बहुत, मैंने, मेरे को तो याद भी मैंने कितनी लीड जनरेट करी है, YouTube से मैंने बहुत लीड जनरेट करी है। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, YouTube स्टार्ट कर लेना है। स्टार्टिंग भले ही आप फेसबुक से कर रहे हो, इंस्टाग्राम से कर रहे हो, लेकिन YouTube, इसलिए मैंने अलग से इसको बोला, YouTube वाला पॉइंट मैंने तीसरे पॉइंट में अलग से बोला कि YouTube मार्केटिंग तो आपको स्टार्ट करना ही करना है, YouTube चैनल किसी भी हालत में स्टार्ट करना है। ठीक है, अब वीडियो बनेगी कैसे, कैसे क्या होगा, और मैंने आप लोगों को मेरे ख्याल से प्री लॉन्चिंग में ही बोला था कि मैं यहाँ किसी बंदे को ना उसके इनकम से नहीं जज करने वाला हूँ कि हाँ भाई ये बंदा इनकम सही कर रहा है, ये ना 10 लाख रुपए की इनकम कर रहा है, 1 लाख की इनकम करने वाला है, इसको मैं साथ देता हूँ। नहीं, मेरे को लगेगा ना कि यार ये बंदा एफर्ट लगा रहा है, इससे काम नहीं हो रहा है, मैं खुद पर्सनली जाके मैं काम करूंगा, टेंशन मतलब मैं खुद आपका, जैसे केशव भाई है, केशव भाई मेरी टीम में काफी टाइम से काम कर रहे हैं, केशव भाई का खुद मैंने जाके चैनल मोनेटाइज किया था, पूछ लेना, मोनेटाइज कर ऑप्टिमाइज किया था मैंने, पूछ लेना, सारी चीजें मैंने खुद, उनका डिस्क्रिप्शन, वेरीफाई चैनल खुद मैंने किया था। तो आप लोग अकेले नहीं हो, मुझे लगता है कि ये बंदा एकदम सही काम कर रहा है, मतलब मुझे लगता है कि देवेंद्र भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हैप्पी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब इनको प्रॉब्लम हो रही है ऑप्टिमाइज करने में किसी भी चीज में, आप डायरेक्टली मेरे को कांटेक्ट करो, मैं आपका खुद जाके चैनल ऑप्टिमाइज कर दूंगा, आप मेरे को लॉगिन आईडी पासवर्ड दे दो, 5 मिनट लगेंगे, 10 मिनट लगेंगे, मैं सारा काम करके दे दूंगा। बट मेरे को लगना चाहिए कि हाँ ये बंदा एफर्ट लगाने वाला है, इतना सपोर्ट तो कोई आपको कहीं नहीं देने वाला। ठीक है, तो ये चीज भी आपको मेरे से मिलेगा, बट शर्त है कि आप करने के लिए रेडी हो, तो यूट्यूब चैनल तो स्टार्ट करना है। अभी 5 दिन में स्टार्ट करो, 10 दिन में स्टार्ट करो, कैसे भी करो, लेकिन स्टार्ट कर लो। ठीक है, ये किसी भी तरीके से करना है।
अब नेक्स्ट हमें बात करनी है कि ये स्किल सेट में क्या क्या है वो हम बात कर रहे हैं। तो यूट्यूब आपको स्टार्ट कर लेना है। इसके अलावा सबसे जो इंपॉर्टेंट होती है वो होती है पर्सनल ब्रांडिंग, और ये सारी चीजें आपके यूट्यूब से ही लिंक होने वाली है। जो आगे 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 मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ना, ये यूट्यूब से बहुत अच्छी लिंक होने वाली है। जैसे यूट्यूब मार्केटिंग में ही मैंने 3 वीडियोस दी हैं पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर, ठीक है। और ये ऐसा कुछ भी मैंने नहीं बता दिया पर्सनल ब्रांडिंग के अंदर, उसमें मैंने पर्सनल ब्रांडिंग को अच्छे से एक्सप्लेन किया कैसे आप बना पाओगे प्रैक्टिकली। मुझे नहीं पता कि भाई गूगल की भाषा में पर्सनल ब्रांडिंग क्या होता है, मुझे जो समझ आया, लोग ने मेरे को मतलब लोग मेरे को जैसे जानते हैं, मैंने जैसे बिल्ड किया अपना पर्सनल ब्रांडिंग, वो सब मैंने उसमें डाल दिया है। वो आपका भी बिल्ड हो जाएगा, इतना पता है। जैसे मैंने बोला कॉपी करना है, नकल करना है आप लोगों को, ठीक है। जो स्कूल में करने के लिए मना किया जाता था ना, वो नकल आपको यहाँ पे करनी है। वो नकल करोगे तो आपकी पर्सनल ब्रांडिंग बिल्ड हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा मैंने कोलैबोरेशन भी उसमें बताया हुआ है कि कैसे आप लोगों को जैसे छोटे इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके साथ में कैसे कोलैब करोगे, बड़े इन्फ्लुएंसर कैसे करोगे। और अब तो हमारा चैनल भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है यूट्यूब का, और इसको अब अभी बहुत आगे लेके जाने वाले हैं। और आप नहीं आगे अगर आपके चैनल पे ना, तो आपके काफी मेरे ख्याल से 500,000 सब्सक्राइबर तो आपके वैसे भी हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं आप लोगों के साथ मैं ये भी छूट दे रहा हूँ, और ये मैं स्टार्टिंग से भी बोलते आया हूँ। जब आप लोग शायद ज्ञान और पैसा में नहीं थे, जब ज्ञान और पैसा ही नहीं था, तब भी मैं बोलता था कि आप लोग करो, बस मैं खुद आ जाऊंगा आप लोगों के चैनल पे कोलैबोरेट करने के लिए, हम लोग मिलके कंटेंट बनाएंगे, ठीक है। तो हर चीज का बस आप लोग स्टार्ट करो, मैं कंटेंट बनाने के लिए भी रेडी हूँ आप लोगों के साथ में। और डेफिनेटली हम लोग जब कोलैब करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। मैंने किसी के साथ एक बार इंस्टा पे कोलैब किया था, तो इंस्टा पे बंदे के एक दिन में 80 फॉलोवर्स बढ़े थे, सोचो। तो फायदा होता है, हालांकि हम लोगों को भी फायदा होता है। जो बड़े मैं किसी बड़े क्रिएटर से करूंगा कोलैबोरेशन, तो उस बड़े क्रिएटर, मेरे को तो फायदा होगा ही होगा, लेकिन उस बड़े क्रिएटर को भी फायदा होता है, ठीक है। कि उसको जो लोग मतलब जो ऑडियंस उसको नहीं जानती थी वो भी जानने लग जाती है। तो ये सारी चीजें इसमें दी हुई हैं। अब पर्सनल ब्रांडिंग आपको फोकस करना है। अब जैसे कि इंद्रजीत भाई ये लीड को लेके बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि लीड आएगी जाएगी, लीड आएगी जाएगी, लीड आएगी जाएगी, ठीक है। पेड प्रमोशन करोगे लीड आएगी, लेकिन कभी सोच के देखा है जब तक पेड प्रमोशन करते रहोगे तो ही लीड आएगी, ठीक है। क्योंकि देखो पेड प्रमोशन अच्छी बात भी होती है, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो अच्छी बात नहीं भी होती है। अच्छी बात, उसका प्लस पॉइंट ये होता है कि भाई जल्दी काम होने लगता है, फटाफट काम होने लगता है, और मतलब कम पैसा लगा के ज्यादा रिटर्न लेने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। लेकिन इससे क्या होता है ना कि आपकी ऑर्गेनिक ग्रोथ एकदम कम हो जाती है। मैंने आज तक अपने यूट्यूब वीडियो पे गूगल एड क्यों नहीं लगाया, मैंने क्यों ऑर्गेनिकली जाने दिया, क्योंकि ये सच है कि अगर आप गूगल ऐड एक बार लगा दो, 2 बार लगा दो, लेकिन बार बार लगाओगे ना, अब गूगल वालों को तो भाई आदत पड़ गई आपसे पैसा लेने की। अब उनका रेवेन्यू बढ़ रहा है ना, जितने लोग गूगल ऐड मतलब रन कर रहे हैं, अब वो आपकी जानबूझ के ऑर्गेनिक ग्रोथ कम कर देगा। जब आपकी ऑर्गेनिक ग्रोथ कम हो जाएगी, मतलब ऑटोमेटिक वीडियो जा ही नहीं रही है, सजेशन में जा ही नहीं रही है आप लोगों की वीडियो कुछ भी। और ये सारे प्लेटफॉर्म का रूल होता है, मैं यूट्यूब से बता रहा हूँ, बाकी से रिलेट कर लेना, ठीक है। तो अब उनको मजा आ गया पैसा लेने में, इसलिए पेड प्रमोशन पे नहीं जाना। आपको जाना है, करना है, पेड भी करना है जब हालत एकदम खराब हो रही है, या एकदम कोई आपने गोल लिया है कि भाई 1 लाख इतने कम टाइम में करना है, तो उसके लिए पेड प्रमोशन चलाओ। लेकिन सिर्फ पेड प्रमोशन पे डिपेंडेंट होकर रहोगे तो काम खराब हो जाएगा, ठीक है। असली जो आपका काम चलेगा ना, वो आपकी ब्रांडिंग से चलेगा, ठीक है। मैंने तो कोई आज तक मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल से मैं कभी इक्का दुक्का मैंने सिखाने के लिए, जब कहते हैं ना जब स्क्रीन शेयर करके मैं सिखा रहा होता हूँ, तभी मैंने एड रन जो चलाए थे वही एड रन चले हैं। मैं एड ज्यादा चलाता नहीं, मैं ऑर्गेनिक और ब्रांडिंग पे मैं ज्यादा भरोसा रखता हूँ। आपको भी पता है बड़े बड़े ब्रांड है, जैसे कोका कोला के मैं एग्जाम्पल देता हूँ। हर बार कोका कोला $5 मिलियन से भी ज्यादा हर बार खर्च करता है अपनी ब्रांडिंग को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। उन लोगों को भी लीड की जरूरत पड़ती है, हर एक इंसान को लीड की जरूरत पड़ती है। जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है, ब्रांड है, सबको लीड की जरूरत पड़ती है। लेकिन वो लीड जनरेशन पे फोकस करने के बजाय ना अपनी ब्रांडिंग पे फोकस करते हैं, और ब्रांड को मेंटेन कैसे करना है इस चीज के ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है। आपको अपनी एक ब्रांडिंग मजबूत करनी पड़ेगी, और ब्रांडिंग होगी मजबूत कैसे होगी, इसके ऊपर सेशंस भी आएंगे। और अभी बस इतना लिख लो कि ब्रांडिंग पे काम करना है हमको, ठीक है। ब्रांडिंग पे किसी भी तरीके से काम करना है, वो तो कोर्स से भी पता लगेगा, और आगे सेशंस भी हम लोग रखेंगे। अभी सिर्फ ये आपको बता रहा हूँ कि ये पॉइंट पे आपको काम करना है। अगर प्रोफेशनली जाना है, एकदम कहते हैं ना प्योर प्योर जिसे बोलते हैं रियल एंटरप्रेन्योर एफिलिएट मार्केटर बनना है, तो ये सारे गुण आपके में होने चाहिए। कभी किसी एफिलिएट मार्केटर को, कभी किसी टॉप अचीवर को नहीं देखोगे जिसकी ब्रांडिंग ना हो, सिर्फ एड चला चला के उसने कमा ली हो पैसे, नहीं मिलेगा, कोई आपको नहीं मिलेगा ऐसा। वो एड भी चलाता होगा, लेकिन एड से ज्यादा ब्रांडिंग होगी उसकी। अब इस बात से कितने लोग एग्री करते हैं, एक बार बताओ मुझे। क्या समर भाई आप एकदम सही बोल रहे हो, एकदम एग्जैक्टली सही बोल रहे हो, ऐसा ही होता है। कितने लोग एग्री कर रहे हैं मेरी बात से?
एग्जैक्टली कि पर्सनल ब्रांडिंग बहुत ज्यादा बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है। पर्सनल ब्रांडिंग मैं चाहता हूं कि आप लोगों की, जैसे कि हम लोग, मैं भी अब इसको आगे तक लेके जाना वाला हूँ। पर्सनल ब्रांडिंग कोई एक बार कर देने वाली चीज नहीं, इसको बराबर कंसिस्टेंसी के साथ में मेंटेन करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है, और पर्सनल ब्रांडिंग पे भी इन्वेस्ट करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में आप लोगों को वैल्यू देखो कैसे कैसे, वो सारा मैंने बताया हुआ है आप लोगों को, ठीक है। तो आपको अपना उस पर भी ध्यान रखना है थोड़ा सा। अब इसी पॉइंट से अपना नेक्स्ट पॉइंट भी रिलेट करता है, यानी कि पहले यूट्यूब मार्केटिंग बोला, यूट्यूब स्टार्ट करना है, फिर ब्रांडिंग पे फोकस करना है आपको, जिससे कि लीड जनरेशन का दिक्कत भी आपका खत्म हो जाएगा। फिर इसके अलावा आपको क्या करना है ना, आपको एक दूसरे की हेल्प करनी है, लोगों की हेल्प करनी है, यानी कि एक कम्युनिटी आपको बिल्ड करने की कोशिश करनी है, ठीक है। मैंने हमेशा से कम्युनिटी, आपको, आप लोगों ने देखा होगा पहले मैं बहुत सेशन दिया करता था फ्री में लोगों को। आप में से काफी लोग होंगे जो फ्री सेशन में बहुत, जैसे सुभाष भाई है, मेरे बड़े भाई हैं, बड़े भाई जैसे एकदम। अब ये मेरे को फ्री वाले सेशन में मिले थे। अब वहां से देखो जहां जहां जो जो चीजें लॉन्च होती है ना, मेरे साथ कनेक्ट होते हैं कि नहीं होते हैं, आप ये खुद बताएंगे आपको, सुभाष भाई। हाँ भाई, डेफिनेटली हाँ, अब डेफिनेटली। बताओ, सबसे पहले आप मेरे फ्री वाले सेशन में आए थे कि नहीं आए थे? हाँ भाई, हाँ भाई, फ्री वाले तो आया था, उसके बाद मैं आपके साथ में जुड़ गया। और अभी तक तो मतलब बोलते ना, कम से कम 25,000 तो मैंने इनकम कर ही लिया। सबसे अच्छी बात क्या है, सबसे अच्छी बात ये, इस चीज के लिए मैं आपको बोलने भी वाला था, मेरे दिमाग में अभी आपको, आपका नाम लिया तो मेरे को याद आ गया। अभी तक मेरे ख्याल से जितने लोगों को मैंने ट्रेनिंग दिया ना, उसमें से बहुत कम लोग हैं जो उसको इम्प्लीमेंट करता हूं मैंने देखा। उसमें से सुभाष भाई एक है, मैंने भी इनको देखा। अभी ये क्या कर रहे हैं, जैसे मैंने लोगों को जैसे फ्री में बहुत वैल्यू दिया था, अच्छी नियत के साथ में दिया था, अब लोग ऑटोमेटिक होते हैं कि मेरे साथ कनेक्ट होने लग जाते हैं। अब देखो पहले 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 मेरी मेंटरशिप में है, मेंटरशिप में इनको मैंने बहुत वैल्यू दिया। अब ज्ञान और पैसा स्टार्ट किया, तो ज्ञान और पैसे में भी कल को और भी मेरे ख्याल से कोई बिजनेस स्टार्ट करूंगा मैं, तो उसमें भी ये कनेक्ट होंगे। और इनका ये कहना है कि समर भाई आप 2000 क्या 2 लाख रुपए का भी कोई कोर्स लेके आओगे, तो ये इनकी खुद की, इन्होंने बोला था ये मेरे को ये चीज कि लेके आओगे तो करूंगा। तो ये ब्रांडिंग का फायदा होता है, ठीक है। और यही एग्जैक्टली यही सेम चीज इनको भी मैंने करते हुए देखा, इनके स्टेटस पे देखा जब मैंने, तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ कि बंदा, हाँ भाई जो मैंने सिखाया एग्जैक्टली वो चीज फॉलो कर रहा है। आप फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? आपने भी, मेरे ख्याल से आपको भी बहुत सारे लोग अब आके थैंक यू बोलते हैं कि हाँ आपने मेरी हेल्प करी, बहुत बहुत थैंक यू। आप लोगों को किसी भी तरीके से फोकस करना है अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर। और नेक्स्ट जो पॉइंट है अपना फ्रीमियम, इसे बोलता हूं मैं, ठीक है। फ्रीमियम के ऊपर फोकस करना है। फ्रीमियम क्या होता है? फ्रीमियम कोई मेरे को बताएगा? फ्रीमियम का आपको क्या मतलब समझ में आ रहा है फ्रीमियम सुन के? फ्री में प्रीमियम। एग्जैक्टली, फ्री में प्रीमियम देना, तो यही होता है। और यही, इसी से ही आपकी स्टार्टिंग में ब्रांडिंग होती है। अगर आप चाहोगे ना, कई लोगों का ये होता है, कई लोगों का सोचना यही होता है कि नहीं भाई अगर मैं ये चीज सीख गया हूं ना, अब इस चीज को ना, मान लो अगर किसी ने एड के ऊपर महारत हासिल कर ली है, एड चला चला के बहुत अच्छा महारत हासिल कर लिया, वो बंदे के दिमाग में ये होता है ना, अब तो मैं किसी को एड अगर सिखाऊंगा तो वो तो मैं पैसे में ही सिखाऊंगा, तो उस केस में आपकी ब्रांडिंग कभी भी मजबूत नहीं होगी। हम लोग इंडिया में रहते हैं और इंडिया वाले लोगों को फ्री की चीजें बहुत ज्यादा पसंद आती हैं, ठीक है। तो इंडियन लोगों को फ्री में तो देना पड़ेगा ही आपको, स्टार्टिंग में बिना फ्री में दिए भाई, ये हर एक ब्रांड, जो बाहर वाले ब्रांड इंडिया में आके काम करते हैं ना, वो लोग ये चीज समझते हैं, फ्री में डिस्काउंट में कुछ ना कुछ तो इंडिया वालों को चाहिए, तभी वो उस ब्रांड की वैल्यू करते हैं। तो आपको भी ब्रांड बनना है तो आपको भी स्टार्टिंग में प्रीमियम देना है। अब ये यूट्यूब के ऊपर प्रीमियम देना स्टार्ट करो, चाहे फेसबुक के ऊपर प्रीमियम देना स्टार्ट करो, इससे आपकी कम्युनिटी बिल्ड होगी, लोग आपको जानेंगे, किसी भी चीज का सोल्यूशन चाहिए होगा आपके पास आएंगे। अब जैसे कहीं से भी आज के टाइम पे कौन सा ऐसा प्रोडक्ट नहीं है, अब तो कई सारे प्लेटफॉर्म है जाके को फाउंडर्स मेरे पे आके बोलते हैं कोलैबोरेशन कर लो हमारे साथ में। बहुत सारे लोग मेरे पे कॉल्स आ रहे हैं, क्यों हो रहा है? ब्रांडिंग की वजह से। अब जितनी ब्रांडिंग बड़ी होती जाएगी और बड़े 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 जितने भी इन्फ्लुएंसर्स और बड़े बड़े प्रोडक्ट्स वाले वो भी आएंगे हमारे साथ कोलैबोरेट करने के लिए, है ना, ये जानने के लिए कि भाई कैसे क्या चीज है। तो इस चीज पे आपको ध्यान देना है, फ्रीमियम देना है लोगों को। फ्रीमियम से क्या होता है, आपका वर्ड ऑफ माउथ बोलते हैं, एक वर्ड यूज किया जाता है कि वर्ड ऑफ माउथ बढ़ती है, यानी लोग आपके बारे में बातचीत करते हैं, ठीक है। और ये आपकी ब्रांडिंग को और बढ़ा देता है। और इससे देखो कितना फायदा होता है, ये मैं आपको समझाता हूँ। जब मैंने फ्री में वीडियो देना स्टार्ट किया था ना, तो मेरे को वीडियो को स्टार्टिंग में तो शेयर करने की जरूरत पड़ती थी। स्टार्टिंग मैंने वीडियो बनाया, नया था, कोई जानता नहीं था, वीडियो बनाई, मैंने वीडियो को शेयर किया, अपने टीम के पास में शेयर किया सबसे पहले तो, ठीक है। और इधर उधर ग्रुप में पोस्ट करके 1-2 बार मैंने शेयर किया, क्योंकि अब डेफिनेटली व्यूज नहीं आएंगे तो काम कैसे चलेगा। बट उसमें फ्री में मैंने प्रीमियम दिया हुआ था। अब जैसे लोगों को कंटेंट देख के मतलब मजा आने लगा ना, यार ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छा बताया बंदे ने, इतना तो कोर्स में भी नहीं बताया हुआ, टारगेट ऑडियंस बहुत अच्छा बताया हुआ है, एक रैपो बिल्डिंग की वीडियो मेरी बहुत लोगों ने पसंद करी, बहुत लोगों ने, कई हजार लोगों ने उस वीडियो को देखा हुआ है, और उस वीडियो को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया, वहां से बहुत सारे लोगों की सेल्स निकली। अब मेरे को क्या हुआ ना, धीरे धीरे मैंने ये चीज रियलाइज किया कि लोगों ने ना वो
कंटेंट ऑटोमेटिक ग्रुप में डालने शुरू कर दिए, मतलब जो और भी ग्रुप थे, टेलीग्राम ग्रुप थे, उनकी टीम का ग्रुप था, अब मेरे को व्यूज की चिंता छूट गई मेरी एकदम, ठीक है। अब जो बंदा वीडियो देखे ना, वो बोले कि यार ये बंदा है कौन, इससे बात करनी चाहिए। अब उससे क्या हुआ कि मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ, आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो मेरे से व्हाट्सएप पे कनेक्ट करिए, ठीक है। अब मैंने पहले फ्री में दिया, देखो फ्री में भी सब कोई लेना पसंद नहीं करेगा, इसलिए बोला फ्री में प्रीमियम देना आपको। फ्री में प्रीमियम दिया, लोगों को अच्छा लगा, लोगों ने देखा ये कौन बंदा है भाई, सही से वीडियो दे रहा है, इससे कनेक्ट करना चाहिए, हेल्प भी आगे से ऑफर कर रहा है। अब इससे क्या हुआ, लोगों ने प्रचार करना शुरू किया, इसी को बोलते हैं वर्ड ऑफ माउथ। यार एक बंदा है ना, वो हमने देखा है ये कंटेंट बहुत अच्छा बनाता है, ये एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर है एकदम, इसके ऊपर सारे आप एक बार जाके उसकी प्लेलिस्ट चेक कर लो, खुद लोग रेकमेंड करते हैं, खुद लोगों ने व्हाट्सएप में शेयर किया। अब इससे मेरी ब्रांडिंग ऑटोमेटिक बढ़ गई, लोग मेरे पे व्हाट्सएप पे जमा हो गए, यानी कि वही अब उनको मैं आगे लीड में इस्तेमाल करूं, किसी भी चीज में इस्तेमाल करूं, तो ये माइंडसेट समझो आप क्या मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये इक्के दुक्के पैसे लगा के लीड, उससे सेल तो निकलेगी, लेकिन जो एग्जैक्टली बिजनेस जो ग्रो होगा ना, बहुत लॉन्ग टर्म में जिसे खेलोगे वो आपकी ब्रांडिंग ही है, ठीक है। तो ब्रांडिंग पे आपको फोकस करना है, ब्रांडिंग पे फोकस करना है, और फ्री में आपको प्रीमियम देना है लोगों को, जिससे कि आपकी वर्ड ऑफ माउथ बढ़े। अब इसके अलावा जो बेसिकली अभी काफी लोग बोल भी रहे थे कि कम्युनिकेशन पे फोकस करना है, तो स्किल सेट के अंदर कम्युनिकेशन आ जाता है। जैसे आप डेफिनेटली देखो, आपको बात तो करनी पड़ेगी कॉल के ऊपर, आप चाहोगे कि सिर्फ मैं सेल्स वेबिनार कर दूं यहाँ पे और आपका बंदा सीधे आपके पास जाके ज्वाइन हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कस्टमर का पूरा पूरा हक होता है, उसके पास पूरे राइट्स होते हैं कि भाई उसके दिमाग में अगर कोई डाउट हो रहा है तो वो पूछेगा, ठीक है। ये कस्टमर का बोलते हैं ना, इसीलिए शायद उनको बोलते हैं कस्टमर भाई भगवान होता है, ठीक है। अब आप भी कहीं कोई चीज लेने जाओगे तो आप भी तो पूरे हक से पूछोगे ना, आप मोबाइल फोन लेने जा रहे हो, कुछ भी जा रहे हो भाई, पूछोगे ना ये चीज ऐसे ही क्यों, इसका बैटरी बैकअप ऐसा क्यों है, इसका प्राइस इतना क्यों है, ऑफर क्यों नहीं है, पूछोगे ना। तो लोग भी आपसे पूछते हैं, लेकिन आप उसके इसमें परेशान हो जाते हो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अब ये जब ये सारी चीजें बेहतर कैसे हो पाएंगी, जब आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होगी, ठीक है। अब आप में से कितने लोगों को लगता है कि हाँ भाई कम्युनिकेशन मेरी वीक है और मैं शायद कॉल पे बात करने में थोड़ा सा हिचकिचाता हूँ, कॉल पे बात करना मुझे थोड़ा सा करना पड़ेगा, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, बहुत लोग खुल के बताते हैं, आप खुल के बता सकते हो, तो मैं उस हिसाब से काम कर पाऊंगा, आगे हम कम्युनिकेशन के ऊपर भी सेशन रख पाएंगे, ठीक है। गौतम कायद भाई ने बोला है, ठीक है। काफी लोग बोल रहे हैं कि हाँ कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होता है। देखो अब एग्जैक्टली आप लोग अब कर रहे हो ना, आप लोग एक्सेप्ट कर रहे हो कि हाँ ये अब इन कमियों का हमें भरना है, अब ये कमियां निकल रही हैं यहाँ से, इन कमियों का हमें भरना है धीरे धीरे, ये एक दिन में नहीं होगा, प्रैक्टिस कर करके, यानी अर्निंग करते करते करना है। अब ऐसा नहीं है कि पहले कमी को भरो 1 महीना 2 महीना फिर आप जाके प्रमोशन स्टार्ट करो पैसा कमाओ, ऐसा नहीं है, आप साथ साथ में करते चलो, इंप्रूवमेंट इसीलिए करना है आप लोगों को, ठीक है। ठीक है, कम्युनिकेशन में कॉल पे बात करने में प्रॉब्लम होती है लोगों को, ठीक है। कॉल प्रेजेंटेशन तो मैं सिखा दूंगा, क्योंकि हम एक जैसे कि मैं पहले सेशन रखा करता था अपनी टीम के साथ, मैं खुद लीड बन के बात करता था, तो बीच में कभी हम रखेंगे ऐसा सेशन, वो पूरा 2 घंटे का हम सेशन रखेंगे, 2 घंटे के अंदर हम कोशिश करेंगे कम से कम 6-7 लोगों के साथ में मॉक कॉल लूं, ठीक है। तो ये तो प्रॉब्लम मैं आपका सॉल्व कर दूंगा, मॉक कॉल में खुद कराऊंगा, ये शायद किसी प्लेटफॉर्म में आज तक ऐसा नहीं हुआ, पहले भी मैं अपनी टीम के साथ करता था, सबने, मले भाई ने भी कॉल लिया हुआ है, इंद्रजीत भाई ने भी कॉल लिया हुआ है, केशव भाई ने भी लिया हुआ है, जीतू भाई ने भी लिया हुआ है, सारे लोगों ने मॉक कॉल मेरे साथ में लिया हुआ है। अब ये लोगों को कॉल में बात करने में डर नहीं लगता। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगा, पता है किसका, केशव भाई का दूंगा। केशव भाई अभी है क्या मीटिंग में? हाँ केशव भाई है मीटिंग में। और केशव भाई जब नए नए आए थे ना, ये नेटवर्कर थे, लेकिन एग्जैक्टली इनको कॉल पे ना बात करने में थोड़ा सा लगता था, हिचक होती थी। मैंने इनको 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार हेल्प किया, और जब मैं हेल्प करता था ना, तो हेल्प को मैं इनको बोलता था कि अब मैं ऐसे हेल्प दूंगा तो ये लेते रह जाएगा बंदा। अब मैंने क्या किया, मैं जब कॉन्फ्रेंस सपोर्ट देता था ना भाई को, मैं बोलता था आप सुनो मैं एग्जैक्टली क्या बात कर रहा हूँ, वो बंदा क्या पूछ रहा है और मैं क्या बोल रहा हूँ, वो क्या सवाल कर रहा है, फिर उसके बाद मैं क्या सवाल कर रहा हूँ, वो क्या जवाब दे रहा है, फिर उसको मैं कैसे कर रहा हूँ। फिर इससे करते करते 4-5 बंदे ने कॉल सुनी और फिर खुद से कॉल लेना स्टार्ट किया। पहली बार डर लगा, दूसरी कुछ लीड खराब हुई, होने दो कोई बात नहीं, लीड खराब हो रही है, लीड शुरू की कुछ लीड में भी खराब हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, होने दो, लीड की कभी कमी नहीं होगी, लेकिन एक बार बात करना सीख जाओगे, वो जो डर है कॉल पे बात करने का निकल जाएगा, सारा मामला सेट हो जाएगा, किसी से आपको हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्लोजिंग सब कुछ एग्जैक्टली ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ मॉक कॉल देकर मैं प्रैक्टिस करा दूंगा, लेकिन आपको मेरी कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स मैं कोशिश करूंगा कि ग्रुप में मैं भेजता रहूं, है ना। तो कॉल रिकॉर्डिंग भी सुन के कि कैसे एग्जैक्टली बात की जाती है, फ्रेम कैसे किया जाता है। सिर्फ अब मैक्सिमम लोग, जैसे मैंने कई सारे लोगों की कॉल रिकॉर्डिंग मांगी, तो 4 मिनट से ज्यादा की कॉल रिकॉर्डिंग देते नहीं है वो लोग, और एग्जैक्टली मैं देखूं तो 10 से 12 मिनट एक कस्टमर को समझाने में लगता ही लगता है, 15 मिनट मान के चलो, 10 से 15 मिनट, और देखो 15 मिनट से ज्यादा
ज्यादा की कॉल नहीं होनी चाहिए। कई केस होता है जिसमें 22-23 मिनट हो जाता है, अगर कस्टमर इंटरेस्टेड है, ठीक है, सभी केसेस के लिए अगर कस्टमर इंटरेस्टेड है, सवाल कर रहा है, डाउट्स है ना, ज्यादा इंटरेस्ट शो कर रहा है, पूछ रहा है थोड़ा सा, तो कॉल लंबी जा सकती है, ठीक है। लेकिन एक एवरेज कॉल बता रहा हूँ वो 12 से 15 मिनट की होती है, इससे ज्यादा की कॉल नहीं होती है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, कॉल पे प्रैक्टिस करना आप लोगों को। और फिर उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बोला लास्ट में, ये पॉइंट नोट कर लो आप लोग कि आपको खुद को सेल्स वेबिनार के लिए आपको रेडी करना है, ठीक है। आपको ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है कि आगे चल के, अभी नहीं, अभी तो फिलहाल हम लोग ही सेल्स वेबिनार करेंगे, आप प्रेजेंटेशन वीडियो को भी भेज के काम चला सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो, क्योंकि हमारा जो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला कोर्स है जिसमें मैंने लीड जनरेशन के बारे में बताया हुआ है, तो उसमें मैंने एक एडवांस लीड जनरेशन स्ट्रेटेजी बताया हुआ है। अब उसके अंदर मैंने एक वेबिनार की स्ट्रेटेजी बताई हुई है, काफी लोगों को मैंने बताया हुआ था। वो वेबिनार की स्ट्रेटेजी को आपको फॉलो करने के लिए बहुत कॉन्फिडेंट होना जरूरी है, थोड़ा प्रोफेशनल होना जरूरी है। लेकिन उस प्रोसेस को अगर आप लोगों ने फॉलो कर दिया, मैं लिख के दे सकता हूं आप लोगों को कि 40 से 50 बल्क में लीड आपके पास में आएगी और बल्क में आप ज्वाइनिंग करा सकते हो, क्योंकि वो पूरा प्रोफेशनल तरीका है। उसको यूट्यूबर्स इस्तेमाल करते हैं या जो प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटर्स होते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स को आपने देखा होगा, वो स्ट्रेटेजी आपको उसमें पता लग जाएगी। तो वो स्ट्रेटेजी आप लोग अपना के बल्क में ज्वाइनिंग करा सकते हो, बल्क में सारी चीजें करोगे, ठीक है। और सेल्फ वेबिनार आपको करना स्टार्ट करना पड़ेगा, अभी नहीं, ये आगे के लिए मैं बोल रहा हूँ, ये स्किल सेट में। लेकिन आप लोग लिख लीजिए कि हाँ भाई, इस स्किल सेट में मेरे को ये सारी चीजें करनी है और इन सब चीजों पे मेरे को फोकस करना है। अगर इनमें से कुछ चीजें होंगी, क्या पता काफी लोगों ने कर भी ली होंगी, अगर आप लोगों ने नहीं करी है तो इसके ऊपर काम करना है, ठीक है। तो स्किल सेट में तो इतना ही है। मैं पॉइंट कुछ और आपको, यू हैव ट्रेनिंग ऑन प्रेजेंटेशन इन द पैकेज, हाँ प्रेजेंटेशन के ऊपर है। प्रेजेंटेशन आपको कैसे देना है, सेल्फ वेबिनार अपना कैसे कंडक्ट करना है, वो आपको बता दूंगा। बाकी तो उससे पहले मैं खुद करके दिखाऊंगा ना। अभी हम सेल्स वेबिनार भी स्टार्ट करेंगे, अभी 1 तारीख से हमारा काम पूरी अच्छी तरीके से सेट होके चलेगा, क्योंकि बहुत सारे अभी अलग अलग प्रोडक्ट से टॉप अचीवर्स भी हैं जो आ रहे हैं, तो वो बहुत आएंगे, बड़ी बड़ी टीम लेके आएंगे ज्ञान और पैसा में, तो सारी चीजें हो जाएंगी। फिर 1 तारीख से एकदम फ्लो में पूरा ट्रेनिंग का शेड्यूल दे दूंगा, क्योंकि अब लोग अचीव कर रहे हैं। काफी लोग हैं जो 20,000 रुपए के आसपास भी अचीव कर चुके हैं सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर। काफी लोग हैं जो 5,000 क्रॉस भी कर चुके हैं। तो बहुत जल्दी मेरे ख्याल से हॉल ऑफ फेम जो है ज्ञान और पैसा का, वो देखने को मिलेगा। और हॉल ऑफ फेम करने के लिए यहाँ 1 लाख रुपए की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। अगर कोई बंदा 50,000 भी करता है तो वो बहुत स्ट्रगल के साथ में करता है, तो हम 50,000 वालों को भी बुलाएंगे, ठीक है। तो 50,000 वो ये चीज स्टार्ट हो जाएगी। तो वो सारी चीजें देख देख के कि भाई कैसे वेबिनार कंडक्ट होता है, कैसे बातचीत की जाती है, क्या पॉइंट बोले जाते हैं, वो सारी चीजें। और मैं खुद से एक कॉमन हमारा पीपीटी होगा, वो कॉमन पीपीटी मैं आप लोगों को ग्रुप में सेंड कर दूंगा। उस पीपीटी को ही आगे आप यूज में ला सकते हो। वो पीपीटी अभी कुछ टाइम में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उस पीपीटी को ही यूज करके मैं भी वही यूज करूंगा, और उस पीपीटी को यूज करके आप भी अपना खुद का सेल्स वेबिनार कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज है। अभी तक स्किल सेट जो मैंने बताया, आप में से कितने लोगों को लगता है कि हाँ यार ये सही चीज है, इसके ऊपर हमें काम करना चाहिए? अभी तक तो हम लोग काम नहीं कर रहे थे इसके ऊपर, काफी चीजें थी। मेरे ख्याल से शायद ही कोई होगा कि जिसने हर एक चीज पे काम किया होगा, इस पे सारी चीजों पे कुछ ना कुछ पॉइंट तो जरूर मिस हो रहा होगा आप लोगों से। तो इन सब चीजों पे आपको फोकस करना है। अभी स्किल सेट किस किस को क्लियर हो चुका है, फिर हम लास्ट में एक्शन सेट पे बढ़ते हैं, और फिर आप लोग जो मैं भी एक्शन सेट में बताऊंगा, फिर उसके हिसाब से फिर आप तैयारी करोगे। क्लियर है, ठीक है, क्लियर है। अभी एक्शन सेट पे हम बात करते हैं। अब एक्शन सेट को थोड़ा सा मैं आपको क्या लगता है सुन के, चलो माइंड सेट भी बता दिया था, मले भाई ने बता दिया था, और ये स्किल सेट भी बता दिया था। अब एक्शन सेट मैं पूछना चाहूंगा आप में से। अब वही लोग बार बार नहीं बोलेंगे, अब कोई नया बंदा बोलेगा। आप एक्शन सेट में आप लोग चाहता हूँ कि बोलो, जब मेरे आगे नहीं बोलोगे तो लीड आगे क्या बोलोगे आप लोग? बोलो, स्किल्स एक्शन सेट का मतलब आपको क्या समझ में आता है? मेरे को लग रहा है नाम लेके बोलना पड़ेगा किसी का। स्किल सेट का मतलब क्या होता है? मैं चाहता हूँ सब लोग बोलना सीख जाओ आप लोग। स्किल सेट का मतलब है हमारा जो स्किल्स है, एक हर एक दिन डेवलप करने का है। हर रोज हम कुछ सीखना चाहिए और वो इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो लर्न सर यहाँ एक्शन सेट में पूछ रहा हूँ, स्किल सेट तो हमने हो गया, एक्शन सेट। तो जो हम सीखते हैं उसको एक्शन में डालना चाहिए, वही है एक्शन सेट मेरे हिसाब से। लाइक जो भी हम सीखते हैं वो प्रैक्टिकली एक्शन में हमको, अभी जो प्रोफाइल बिल्डिंग है और यूट्यूब का आपने जो बताया है, उसको जाके हमें एक्शन में उसी दिन करना चाहिए, उसको नेक्स्ट डे पोस्टपोन नहीं करना चाहिए, उसी दिन हम एक्शन में लाना चाहिए। वही मेरे हिसाब से।
देखो अब मैं इसको एक एग्जांपल के साथ में समझाता हूँ, आप लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा जो मैं बोलने जा रहा हूँ। अगर मैं अभी आप लोगों से पूछूं ना, देखो डेफिनेटली आप लोग परेशान हो तभी आप लोग इस प्लेटफॉर्म पे हो ना। अगर मैं पूछूं कि कौन लोग परेशान है कि हाँ यार बिजनेस में प्रॉब्लम होती है, लीड जनरेशन में इस चीज में प्रॉब्लम होती है, काम करने समझ नहीं आता कि किस डायरेक्शन में जाके काम करे, कैसे करे, तो मे बी मेरे ख्याल से जितने लोग हैं 35 या 35 लोगों के हाथ ऊपर आ जाएंगे, रेज हो जाएंगे कि हाँ भाई मेरे को प्रॉब्लम होती है, ठीक है। लेकिन अगर मैं पूछूंगा कि कितने लोग एक्शन बना के अपना काम करते हैं, तो मेरे ख्याल से किसी का भी हाथ ऊपर नहीं आया, क्योंकि एक्शन बना के कोई काम करता ही नहीं, किसी के पास एक्शन प्लान होता ही नहीं है, क्योंकि एक्शन प्लान उसी के पास होता है। देखो जिसका काम अच्छा चल रहा था उसके पास एक्शन प्लान होता है, जो एक्शन प्लान बनाता है उसी का काम अच्छा चल रहा होता है, ठीक है। तो जिसका काम अच्छा चलेगा समझ लेना उसके पास एक्शन प्लान है। अगर मैं एक्शन प्लान ना बनाऊं तो मेरे से तो भाई कोई भी काम ना हो, मेरे को लिखना पड़ता है रोज कि क्या काम करना है एग्जैक्टली, आज ये करना है, फिर पोस्ट डालना है, पूरा मेरा टाइम सेट रहता है। तो आपको भी पूरा सेट रखना पड़ेगा, इसी को एक्शन सेट बोलते हैं कि मेरे को आज क्या क्या एक्शन लेने हैं। ये आप वीकली भी बना सकते हो और मंथली भी बना सकते हो, मंथली तो बहुत लंबा हो जाएगा। पहले मंथली बनेगा, मंथली में से तोड़ के आपका वीकली 15 दिन का बनेगा, 15 दिन का तोड़ के आपका 7 दिन का बनेगा, और 7 दिन के बाद तोड़ के 3 दिन का, यानी कि एक एक्शन सेट आपका 3, यानी 3 दिन में आगे आप क्या करने वाले हो इसका प्लान आपको लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है एक्शन सेट में, इसके बारे में सबसे पहले बताता हूं आपको मैं। सब लिख लो, ये चीज लिख लो आप लोग, स्टार्ट कर दो एक बार, थोड़ा सा आप लोग ये लिख लो, ज्यादा सही रहेगा। 1 मिनट। आप लोग लिख लो, मैं बता देता हूँ अभी आप लोग को कि क्या क्या मतलब आपको अपना इसमें प्लानिंग कैसे करनी है। फिर ये प्लानिंग के बाद ही लीड जनरेशन, क्योंकि अगला सेशन हमारा लीड जनरेशन के ऊपर होने वाला है, ठीक है। तो इसको समझना, इस चीज को जो मैं बताया इसको थोड़ा सा दिमाग में लेके आना कि हाँ भाई बंदे ने कुछ बोला है तो डेफिनेटली काम आएगा, ठीक है। ये सारी बातों को ध्यान में रखना। अब एक्शन सेट के ऊपर बात करेंगे। एक्शन सेट में देखो सबसे पहले आपको जो काम करना है ना, आपको अपना गोल लेना है, मंथली गोल लेना है। अब मैं फटाफट सभी लोगों से तो नहीं पूछ पाऊंगा, लेकिन फटाफट कुछ लोगों के नाम लेता हूं मैं, और मैं पूछूंगा कि आपके अभी आगे नवंबर का लो, अभी तो ये महीना समझ लो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें जो हो पाए अपना तैयारी वारी कर लेना इतने टाइम तक। 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक के आपको गोल बताने हैं, किसको क्या लगता है, और एग्जैक्टली जो कर पाओ ना, जो पॉसिबल हो। स्टार्टिंग में गोल छोटा भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसा नहीं है कि इतने सारे लोगों के बीच में पूछा जा रहा है तो मैं सीधे चौड़ा के लाख ही बोलूंगा कि लाख तक ही जाना, ऐसा नहीं है। छोटा एक्शन भी लोगे स्टार्टिंग में, छोटा एक्शन प्लान भी बनाओगे, ठीक है, वही अचीवमेंट, वही बहुत बड़ी बात होती है। उसके बाद फिर बड़े वाले पे जा सकते हो, ठीक है। तो फटाफट 5-10 लोगों के नाम लूंगा, फटाफट बताना कि क्या आपका गोल होगा, और नहीं होगा तो वो बना लेना आप। सबसे पहले मले भाई, आपको क्या लगता है कि नवंबर में आप क्या गोल रखने वाले हो अभी तो फिलहाल आप फटाफट भाई? नहीं है कोई गोल नहीं है आपका नवंबर के लिए? शायद आपकी आवाज नहीं आ रही है। और नेक्स्ट बात करते हैं हम, आदिल भाई से मैं बात करूंगा। आदिल भाई आपको क्या लगता है, आपका क्या मतलब होने वाला है अभी नवंबर के लिए? आदिल भाई आवाज नहीं आ रही आपको? आवाज नहीं आ रही है, ठीक है कोई बात नहीं। नेक्स्ट विकास भाई ने बोल दिया, ठीक है वेरी गुड। विकास भाई ने बोला कि नवंबर का मेरा जो टारगेट है वो 50K का है, मुझे 50K करना है, ठीक है 50K। ऐसा है कोई जो बोल रहा है कि मुझे 100K का टारगेट है मेरा, मैं 100K लेना चाह रहा हूँ, 100K करना चाह रहा हूँ मैं नवंबर भाई सैम भाई दीपक का है 100K टारगेट लेना चाह रहे हो आप, ठीक है भाई मेरा भी 100K का है। एंड मैं पूरी स्ट्रेटेजी इसके ऊपर प्लान कर रहा हूँ कि क्या क्या मेरा टाइम शेड्यूल रहने वाला है, ठीक है किस हिसाब से काम चलने वाला है। मतलब उसकी तैयारी नवंबर की नहीं, आज से, मतलब ऑलरेडी अब तो आज ही स्टार्ट की आपको पता है, बट काफी टाइम पहले से अब मेरी देखो जो तैयारी मैं चल बताने रही है। वाला हूँ ना, ये ध्यान से सुन लेना, ठीक है, ये क्योंकि गेम चेंजिंग यहीं से आपका गेम चेंजिंग वाला सब स्टार्ट होने वाला है। अब मैं 100K एंड 50K के हिसाब से आपकी मैं बता रहा हूँ कि क्या तैयारी होगी आप लोग की, किस हिसाब से आपको तैयारी करनी है, ठीक है 100K एंड 50K के हिसाब से मैं बता रहा हूँ।
और ये जितना भी अभी टाइम बच रहा है ना 1 नवंबर से पहले पहले ये तैयारी में लगा दो पूरा। अगर इतने बीच में अगर आपका 1 2 3 4 भी सेल होता है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बड़ा सेल नहीं भी होता है इतने टाइम में, अभी तो मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा दिन बचे नहीं, 4-5 दिन बचे हैं। ये पूरा टाइम अपना झोंक देना आपको नवंबर की तैयारी के लिए, ठीक है। अब नवंबर में 100 के और 50 के कैसे गोल्स आपको अचीव करने, ये मैं 150 के हिसाब से बता रहा हूँ। जैसे कई लोगों ने 30 लिखा है, 70 लिखा है, 25 भी लिखा है। अब 25 से रिलेट कर लेना आप लोग, ठीक है। 25 वाले उससे रिलेट कर लेना और 70 वाले उससे रिलेट कर लेना, ठीक है। अब जैसे मान लो जिन लोगों का 50K का टारगेट है, ठीक है, पूरे नवंबर में उन लोगों ने सोचा है कि पहले तो टारगेट लिखना है, पहला काम यही करना है एक्सेल सेट में कि गोल, बिना गोल के काम करना ही नहीं है। ऐसा नहीं कि जितने हो गए देख लेंगे, 10 हो गए तो 10 ठीक है, 20 हो गए तो 20 ठीक है, नहीं, एटलीस्ट एक गोल बनाना है और उसके लिए ट्राई करना है। हुआ ना हुआ वो बात की बात है, ठीक है, लेकिन करके उस पर एफर्ट लगाना है। पहले गोल ले लिया सबसे, मान लो पहले किसी ने ले लिया 50K का टारगेट ले लिया, ठीक है। अब उसका जो 50K का टारगेट है ना वो 30 दिन का टारगेट है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। जो 50K का टारगेट लिया है वो 30 दिन का टारगेट लिया है। अब हाफ करें, अगर हम 30 डेज का हाफ करते हैं तो 15 डेज हो जाते हैं। अब 15 दिन का टारगेट कितना हो जाएगा? अगर 30 दिन में 50,000 का टारगेट है तो 15 दिन में वो जो टारगेट होगा अपना वो 25,000 का टारगेट हो जाएगा। यानी कि 15 दिन का टारगेट हमारा और छोटा हो गया, ठीक। अगर 15 दिन का टारगेट हमारा 25,000 रुपए का है तो हमारा 7 दिन का जो टारगेट, या 8 दिन का, 7 या 8 जो भी ले लो आप, 8 दिन का जो हमारा टारगेट होगा वो कितने का होगा? वो मेरे ख्याल से 13,000 का होगा। अगर 8 दिन है तो 13,000, 7 दिन है तो 12,000 का टारगेट होगा, ठीक। और फिर 7 दिन का अगर हमारा टारगेट 12,000 रुपए का है तो हमारा 3 दिन का टारगेट कितना होना चाहिए? 3 दिन का हमारा जो टारगेट होना चाहिए वो कम से कम 3-4 हजार रुपए होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा एग्जैक्टली फ्रेम बनता है, ठीक। अब 3 दिन के हिसाब से आपको काम करना है, यानी कि अब आपको प्लानिंग करनी है कि 1 से 3 तारीख में मेरे को क्या काम करना है। क्योंकि जब वो 3 दिन में अगर आपने वो अचीव, आपने वो गोल अचीव किया, अगर आपने वो 3 दिन के अंदर 3,000 या 4,000 का टारगेट आपका बन रहा है, अगर वो 3-4 हजार का आपने टारगेट कंप्लीट किया, तब आपको जो अगले हफ्ते का टारगेट है ना वो आसान लगने लग जाएगा। आप अगर इकट्ठे सोचोगे ना, ये चीज, ये बहुत लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है, वो ले लेते 100K का टारगेट या 50K का टारगेट, अब सोचते उनके दिमाग में तो 30 दिन बने रहते हैं, और जब पहला दिन बीतता है, दूसरा दिन बीतता है, 5 दिन बीत जाते हैं, उनको लगता है यार अभी तो 25 दिन है, ठीक। फिर शुरू के 5 दिन बीत जाता है, अभी तो 20 दिन है, और जैसे ही वो 10-15 दिन और क्रॉस करते हैं ना, फिर लगता है यार ये तो टारगेट होने वाला नहीं है। फिर वो जो बाकी के दिन बचे होते हैं ना उसमें भी अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं। इसीलिए टारगेट बड़ा लेना है, डिवाइड उसको करके चलना है, और यही बड़े बड़े बिजनेस के रूल होते हैं। बड़े बड़े जितने भी टॉप अचीवर्स हैं सबके रूल यही होते हैं, मेरा भी यही रूल रहता है कि मैं अपने बड़े टारगेट को छोटे में डिवाइड करके चलता हूँ, ठीक है। उतने दिन में मेरे को करना है, फिर वो आगे के मेरे प्लानिंग जो है वो जो टारगेट है मेरा अचीव होते जाता है। यानी 50K का मैंने आपको बता दिया। अब यही सेम चीज 100K पे भी लागू होगा। 30 दिन के अंदर अगर आपको 100K कमाना है, ठीक है, तो अब इसके लिए क्या करना है आपको? लीड कैसे आएगी, कितनी आएगी, वो बात की बात है। अभी 100K आपको 30 दिन में करने हैं, तो 15 दिन में आपको 50K करने पड़ेंगे। 15 दिन में 50K करने पड़ेंगे तो भाई 7 दिन में कितने करने पड़ेंगे? 7 दिन में 25,000 रुपए, यानी हफ्ते का 25,000 रुपए कमाना है। 3 दिन का तो कम से कम 12,000 रुपए कमाना है, यानी दिन का 4,000 रुपए कमाना है आपको, ठीक है। ये चीज होगा, ये समझ में आया आप लोग को? ये समझ में आ गया कि भाई गोल रखना है और गोल को कैसे डिवाइड करना है। तो जितने भी आपकी महीने की आप इनकम सोच रहे हो इस बार नवंबर में करना है हमें, उसके लिए, क्योंकि देखो ऑफर्स हमने चला दिए हैं, ऑफर्स तो आपको, आप ऑफर का यूटिलाइज करो अच्छे से। 5,000 से लेके 6 लाख तक के ऑफर हमने चला दिए, ठीक है। वो 1 नवंबर से सारे चालू हो जाएंगे हमारे ऑफर, वो अभी से भी चालू ही है, वो कोई दिक्कत नहीं है। आप ज्वाइनिंग के साथ ही आप लोगों को बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सारे ऑफर चालू है हमारे, ठीक। ये चीज हो गया। अब नेक्स्ट आपको ध्यान में देना है ना कि हम यहाँ पे जो पैकेज प्रमोट कर रहे हैं उससे हमें कितना पैसा मिल रहा है, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे 1,600 रुपए का, यानी 95% कमीशन है, तो आपको यहाँ पे अभी 1,600 रुपए की इनकम होगी, ठीक है, एक सेल से। अब आपको क्या करना है ना, अब आपको उससे रिलेट करना है। अगर 50,000 का इनकम है तो 50,000 को करने के लिए कितनी डायरेक्ट इनकम करनी पड़ेगी वो लिखना है आपको। तो थोड़ा सा कोई कैलकुलेशन मेरे को बताएगा क्या? 50,000 1,600 के हिसाब से अगर करना है तो कितनी सेल्स? सर एक डाउट था सर, क्वेश्चन था। हाँ पूछो बोलो। सर ये जो हमारा 95% का जो कमीशन अभी अभी दे रहे हैं सर, ठीक है, वो क्या मतलब आगे भी होगा या फिर आगे जाके 90% होगा सर? नहीं, अभी तो चेंज करने का कोई प्लान नहीं है। अभी तो आपकी जेबों में पैसे जाएं, यही हमारा प्लान है। तो अभी तो कोई चेंज करने का कोई प्लान नहीं है, अभी 95 ही रहने दो। अच्छा ठीक है सर। तो हमें ये पूछ रहा था कि कोई बताना चाहेगा कि अगर 50K का अगर किसी ने टारगेट लिया है और कमीशन आपको 1,600 का मिल रहा है तो कितनी सेल्स करनी पड़ेगी इसके लिए? 31 to 32।
31 to 32 ओके ठीक है 31 30 मतलब 30 एक राउंड फिगर मान के चलते 30 सेल तो आपको कम से कम करना ही करना है 30 दिन के अंदर, यानी कि डेली का एक सेल। और ये आपको क्या लगता है कोई बहुत बड़ा टारगेट है? शायद बड़ा टारगेट नहीं है। अगर कोई दिन मिस हो भी जाता है तो कई बार हम ऐसा भी करते हैं कि दिन में 3 सेल भी हो जाती है, दिन में 4 भी हो जाती है, बट एवरेज क्या है दिन की एक सेल आनी चाहिए और पूरे महीने की हमें अब इसको हिसाब से डिवाइड करना है। ठीक है, अब 30 सेल करने पड़ेंगे आपको। अब 30 सेल करने के लिए अब नेक्स्ट जो आपको करना है ना, अब आपको अपना देखना है कि भाई 30 सेल करने के लिए मेरे को कितनी लीड चाहिए, वो तो बात की बात है। आपको अपना लॉ ऑफ एवरेज जानना पड़ेगा। लॉ ऑफ एवरेज क्या होता है? कोई समझता है, कोई बताएगा, किसी को पता है? जैसे मेरे को अपना लॉ ऑफ एवरेज पता है, मेरा लॉ ऑफ एवरेज क्या बोलता है। आप में से किसी को पता है क्या कि हाँ मेरा ये, मैं पहले तो लॉ ऑफ एवरेज समझता हूँ, समझती हूँ, और मेरा कितना है वो आप बता सकते हो मुझे? आप में से कोई लॉ ऑफ एवरेज कोई भी बता सकता है मुझे? लॉ ऑफ एवरेज पढ़ा भी होगा शायद, आप लोगों ने कई बार पढ़ा भी होगा, या बहुत सारे लोग यूज भी करते हैं लॉ ऑफ एवरेज को। आई थिंक कि डेली हम लोग कितना वर्क कर सकते हैं, कितने लीड से बात कर सकते हैं, कितना क्लोजर तक लेके जा सकते हैं, एफर्ट कितना डाल सकते हैं एवरेजली क्लोजिंग की तरफ। या ऑलमोस्ट यही है। अब लॉ ऑफ एवरेज का मतलब एवरेज मुझे थोड़ा हाँ बोलो बोलो जनता में बोलो। हाँ, लॉ ऑफ एवरेज का मतलब है, मतलब मान लो मैंने 10 लीड से बात किया, अभी 10 लीड से मेरा 5 सेल हुआ, ठीक है, अभी 5 सेल में से मैं उसको डिवाइड करूंगा 10 में से, मतलब मुझे पर लीड कितना मिल रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एवरेज। एग्जैक्टली यही होता है लॉ ऑफ एवरेज, यही होता है कि आप कितने बंदे से बात करोगे तो कितनी सेल निकल रही है। अब देखो कितने अच्छे से मैंने आपकी तैयारी कराई। सबसे पहले आपको गोल रखना है अपना कि 50,000 का गोल ले लिया, 50,000 को कंप्लीट करने के लिए कितनी सेल्स करनी पड़ रही है? तो भाई 30 सेल्स करनी पड़ रही है मुझे। अब 30 सेल्स के बाद अपना लॉ ऑफ एवरेज आपने देखा, ठीक है, कि लॉ ऑफ एवरेज कितना आपका आ रहा है। मेरा जो लॉ ऑफ एवरेज आता है, देखो 100 तो बहुत कम लोग हैं जिनका 100 आता है, 100 तो बहुत कम लोग है, बहुत कम, इक्का दुक्का कम लोग हैं 100, क्योंकि मेरा भी आ जाता है, कई बार मेरा भी आ जाता है, बट एक एवरेज की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, एवरेज की बात हो रही है। तो मेरा जो एवरेज रहता है वो 8 और 9 के आसपास रहता है, यानी मैं 10 लोगों से अगर बात करता हूँ तो उसमें से हमेशा मैं 8 से 9 लोगों को ज्वाइन करा देता हूँ, ठीक है। और अभी भी मैंने जैसे अभी काम किया, दोबारा से अपने डैशबोर्ड पे भी काम किया, तो मैंने हर 3 कॉल पे, हर अगर 4 कॉल ले रहा तो 3 लोग तो ज्वाइन हो रहे थे, ये मेरा रेशो निकल रहा था, इतने लोगों से मैं बात कर रहा था कॉल पे। तो एग्जैक्टली यही चीज आपको अपना देखना है, मेरे से हिसाब नहीं लगाना, आप अपना देख लो कि आप इसके लिए आपको फील्ड में काम करना पड़ेगा, आपको धीरे धीरे पता लग जाएगा, या इंसान अब खुद की औकात के बारे में तो पता लग ही जाएगा, भाई कितने लोगों से बात करूंगा तो कितने लोग हो जाएंगे मेरे साथ में। एक एवरेज तो पता लग ही जाता है ना, कि अगर मैं 10 लोगों से बात करने वाला हूं तो भाई मेरे 5 तो पक्के हैं, 5 तो मैं कन्विंस कर ही लेता हूं। अब देखो कि अब 30 है, 30 के लिए कितने लीड चाहिए ये आपका निकल के आ जाएगा। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? लॉ ऑफ एवरेज से क्या क्लियर होगा? अगर मेरे को 30 सेल चाहिए तो उस 30 सेल के लिए क्या मुझे 100 लोगों से बात करनी पड़ेगी, क्या मुझे 150 लोगों से बात करनी पड़ेगी, या मुझे 200 लोगों से बात करनी पड़ेगी? ये चीज मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये आपका लॉ ऑफ एवरेज 10 से ही पता लगेगा आपका, कि 10 लोगों से अगर आप बात करो तो उसमें कितनी सेल निकल रही है। अगर आपको लग रहा है 10 में से बात कर रहा हूं मैं, तो मेरे को 5-6 लोग मैं कन्विंस कर लेता हूँ, ज्वाइन हो जाते हैं। बाकी क्या पता, देखो कुछ फॉलोअप में भी तो निकलता है ना। अब ऐसा ही कि ऐसा नहीं कि 5 लोग छूट गए तो वो कुछ फॉलोअप में भी आ जाएंगे, है ना। तो आपको अभी क्लियर हो गया 10 में से भाई 5 लोग तो आ जाते हैं, तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? तो मुझे सेल कम से कम मेरे को लगता है 100 लीड मेरे को लानी पड़ेगी। 100 लोगों से मैं बात करूंगा तो जाके मेरी इतनी लीड आएगी, और इतनी लीड से मैं बात करूंगा तो जाके मेरा इतना सेल्स आने वाला है। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एवरेज, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर आपको अपना लीड रेशियो देखना है, लीड रेशो देखना है। और लीड रेशो का मतलब होता है कि आपकी लीड जो है वो कहां से आ रही है, इसका आपको ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। लीड रेशो का मतलब ये होता है, अब जैसे मैंने अभी एग्जैक्टली अभी समझा रहा था ना मैं आप लोगों को, कि आपकी जो लीड है वो सिर्फ ऑर्गेनिक से नहीं आनी चाहिए, आपकी जो लीड है वो सिर्फ पेड से नहीं आनी चाहिए, ठीक है। आपकी जो लीड है वो 3 चीजों से आनी चाहिए, ऑर्गेनिकली भी लीड जनरेट करना है, पेड भी लीड जनरेट करना है, और साथ साथ में ब्रांडिंग से लीड जनरेट करना है। और ब्रांडिंग अभी से बनाना स्टार्ट को। आप सोचोगे कि ब्रांडिंग बड़ा काम है तो मैं बाद में स्टार्ट करूं, नहीं नहीं, अभी से स्टार्ट कर दो। आने वाले टाइम में आपका धीरे धीरे ब्रांडिंग जो है स्टार्ट हो जाएगा। वो कब बन जाएगी ब्रांडिंग, अब ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है ब्रांडिंग बनने का। आपने लोगों को हेल्प करना शुरू किया, फ्री में जो आता है, जितना आता है मेरे से सीख रहे हो, उसको इम्प्रोवाइज करना शुरू कर दो, ठीक है। दुनिया में जितने बड़े बड़े लोग हैं ना जो सिखा रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं से सीखा है, ठीक है। तो ऐसा इम्प्रोवाइज करना सीखो। अब एग्जैक्टली कॉपी नहीं करना, सीख लो, सीखा कहीं ना कहीं से, अब अपने तरीके से इम्प्रोवाइज करके बताना शुरू किया लोगों को। भाई अब ये इस चीज को भी ध्यान में रखना है, फ्री में क्या बताना है और
आगे चल के मैं कुछ पेड दूंगा तो उसमें क्या बताना है। आप फ्री में प्रीमियम देने का मतलब ये नहीं कि सारी चीजें ही दे दोगे, बट हाँ स्टार्टिंग में आपको थोड़ा चीज करना पड़ेगा, कुछ दो ब्रांडिंग बिल्ड करो और 3 जगह से लीड जनरेट करो। ऑर्गेनिक भी देखो लीड, यानी कि आप मान लो मुझे 50 लीड चाहिए, और उस 50 में से ना अब आप देखो कि आप देखो पेड भी लीड निकालना आसान नहीं होता है, ऐड चलाना कोई इतना इजी काम नहीं है कि आप हर बार, मैंने ये कई बार ट्राई किया, मैंने कई लोगों को पैसा देके देखा है, उनसे ऐड चलाना और ऐड से रिटर्न निकालना ये दो अलग अलग चीजें होती हैं। ऐड बनाना तो बहुत ईजी, आप जाओगे तो वो खुद गाइड करते हैं, वो इंस्टाग्राम वाले, फेसबुक वाले या गूगल ऐड वाले खुद गाइड करते हैं कि अभी ये चीज डालो, अभी ऑडियंस डालो, अभी एज डालो इनका, अभी इंटरेस्ट डालो, बिहेवियर डालो, ये सारी चीजें डालो, तो वो बनाना आसान होता है। लेकिन ऐड से क्या डाल के अब रिटर्न लोगे ना, ये बहुत मुश्किल होता है। तो ऐड चलाना भी बहुत बड़ी कला होती है जो सीख जाओगे, अभी लीड जनरेशन में करा दो, सिखा दूंगा मैं आपको, इसलिए बोला कि मैं साथ साथ में तैयारी करूंगा आपकी। ऐसा नहीं कि लीड बोल रहा हूँ इतना चाहिए तो आप ढूंढोगे, मैं खुद भी लीड जनरेशन का तैयारी करवा दूंगा आपके, किस तरीके से लीड आपके पास आएगी। बट मेरी बातों को फोकस रखना, 3 तरीके से ही लीड जनरेट करना है, ऑर्गेनिक, पेड और आपको तीसरा ब्रांडिंग, ये तीनों से। और सबसे ज्यादा जो असरदार जो आपको आएंगे ना, यूट्यूब से लीड आएंगे, ठीक है। अब फर्क बताता हूं मैं आपको, मान लो फेसबुक पे आपने कोई पोस्ट डाला, इंस्टाग्राम पे आपने कोई पोस्ट डाला, अब वो पोस्ट है ना, देखो दो चीजें, मैं 2 बातें यहाँ पे बताने वाला हूँ। एक तो जब आप फेसबुक पे कोई पोस्ट डालते हो ना, तो फेसबुक से ज्यादा लोग उतना विश्वास नहीं करते हैं रादर देन यूट्यूब। जब आप यूट्यूब पे आके कोई चीज बोलते हो तो एक तो पर्सन को ये लगता है कि यार सामने वाला बंदा बोल रहा है, और यूट्यूब इतना इजी काम नहीं है। एक लोगों का माइंडसेट बना हुआ है, दिमाग में बसा पड़ा है, अगर कोई बंदा यूट्यूब पे बोल रहा है, उसके 1000 व्यूज भी हैं, 500 व्यूज भी हैं, बोलना ही इतनी बड़ी बात होती है कि वो पहले उसको रिस्पेक्ट दे के बात करता है। सर, आपको अगर कोई फेसबुक से आएगा, 10 लोग अगर फेसबुक से आ रहे हैं, तो 10 में से चांसेस है कि आपको कुछ लोग भाई करके बोले, कुछ ब्रो करके बोले, कुछ लोग तू करके बोले। लेकिन यूट्यूब से पूरे चांसेस है कि भाई जितने बंदे आएंगे ना, मैक्सिमम बंदे आपको सर कह के बोलेंगे। तो और वो आगे से खुद कन्विंस होकर आप लोगों से आते हैं, ठीक है। आप वहां पर जाके कन्विंस नहीं कर रहे हो, आपने जो कन्विंस करना था वीडियो में आपने कन्विंस कर दिया, ठीक है। वीडियो में एक आपने मैसेज दे दिया, अब वहां से वो देख के पहले माइंडसेट करके अगर वो बंदा व्हाट्सएप पे आया है, इसीलिए यूट्यूब की जो लीड की रेशियो निकलती है ना, कन्वर्जन रेट निकलता है, बहुत ज्यादा निकलता है। फेसबुक से अगर मेरे पास 10 लीड आएगी तो उसमें से मेरे ख्याल से कई बार 5 लोग भी ज्वाइन हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं। लेकिन यूट्यूब से अगर आ रहा है ना, तो 10 के 10 तो आप मानो, कई बार तो 10 के 10 ज्वाइन हो जाते हैं, लेकिन 8-9 तो कंफर्म है ही है, क्योंकि वो खुद आगे मेरी वीडियो देख के आए हैं यूट्यूब पे से, मेरे पूरा बिहेवियर मेरा क्या है, एक ट्रस्ट ऑलरेडी उनके दिमाग में बन चुका है। फर्स्ट इंप्रेशन जिससे बोलते हैं ना, ऑलरेडी वो यूट्यूब से लेके आए हैं, इसलिए मेरा क्लोजिंग करने में मुझे आसानी हो जाती है। अब उनका वो खुद आके बोल रहे हैं कि मुझे बताओ इसके बारे में, मैं नहीं बोल रहा कि करो ये चीज आप, ठीक है। तो यूट्यूब से ये चीज फायदा हो जाता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ब्रांडिंग आपको समझना पड़ेगा। ब्रांडिंग से लीड, ऑर्गेनिकली और पेड लीड, और तीनों तरीके आपको समझा दिया जाएगा, ठीक है। सारी चीजें हम आप लोगों को बता देंगे। अब इसके बाद आपको आगे क्या फोकस करना है, अपना एक गोल बना लिया, ये सारी चीजें कर ली, लीड जनरेशन की ट्रेनिंग भी मैं करवा दूंगा, और लीड का अपना पूरा सेट कर लिया, इतने लीड तो मेरे को चाहिए, और काम करना उस पर शुरू करना है। जरूरी नहीं, देखो मान लो अगर 50 का टारगेट रख रहे हो, अगर आपसे मान लो 20 ही हो पाए या 30 ही हो पाए, कई लोग मान लो अगर 40 ही हो पाए, तो निराश नहीं होना इस चीज में। वो उसी टारगेट को, अब देखो मेरे से कहाँ गलती हो रही है, खुद को एनालाइज करना बहुत बड़ी बात होती है, समझे। अब जैसे मैंने काफी चीजें मैंने खुद भी करेक्ट करी है अपने अंदर। अब इंसान देखो कहते हैं ना, गलतियों का पुतला होता है, गलती बहुत होती है इंसान से। तो आप लोग, कुछ लोग होते हैं ना, मानते नहीं अपनी गलती, वो सिस्टम को दोष देने लग जाते हैं कि अरे प्लेटफॉर्म बेकार है यार, ये बेकार है, मेरा मेंटर ही बेकार है, तो ये बेकार है। पहले खुद देख लो, क्या पता खुद ही बेकार हो आप लोग, है ना। तो खुद में जितना झांक लेंगे तो ज्यादा सही रहेगा यार। इस बार ना ये मेरे जो 20,000 चुके हैं ना, मेरे ख्याल से पता है किस लिए चुके हैं, मैंने शायद अपने एक्शन को डबल नहीं किया। मैं कहने को तो 1 घंटे फेसबुक पे काम करता था या करती थी, लेकिन उस 1 घंटे में से ना मैं जो लीड से अपने बात करता था वो सिर्फ 40 मिनट, क्योंकि 20 मिनट तो मैं स्क्रॉल करने में लगा देती थी, ठीक है। तो ये चीज को आपको देखना है, मेजर और माइनर टाइम में भी फर्क समझना है आपको, कितना टाइम आप बिता रहे हो। अगर आप 1 घंटा सोशल मीडिया पे बिता रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 1 घंटा काम करके ही आए हो सोशल मीडिया पे से। आपको देखो सिर्फ उसी टाइम को कैप्चर करना है। मैं अभी काम कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में, 1 घंटा 2 घंटा बात करूंगा, तो पूरे दिन में अगर मैंने ये मीटिंग ली है, तो पूरे दिन में मैंने 2 घंटा काम किया है। लेकिन इसके अलावा मैंने लीड से अगर बात करी, 1-1 घंटा 3-4 लीड से बात करी, तो पूरे दिन में मैंने 7 घंटा काम किया है। अब लैपटॉप को खोलने में जो टाइम लगा, फेसबुक पे जाने में जो टाइम लगा, मीटिंग को बनाने में जो टाइम लगा, इसको मैं कभी काम में नहीं गिनूंगा। ये नहीं बोलूंगा मैंने 10 घंटा काम किया, 7 घंटा किया तो 7 घंटा ही मानूंगा, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, इसलिए बोला कि आपको अपनी प्रोडक्टिविटी के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देना। फिर इसके अलावा आपको अपना सेल्स वेबिनार, कॉल प्रेजेंटेशन, इसके ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि लीड्स वगैरह आएंगी तो मैक्सिमम लोगों से आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि आप कॉल पे बात कर सको। और जिन लोगों को कॉल पे बात करने में हेजिटेशन होती है, मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, हम एक सेशन रख लेंगे जिसमें हम मॉक कॉल लेंगे, ठीक है। मॉक कॉल लेंगे और
मैं नहीं बोलूंगा कि भाई तुम आके, जिसको चाहिए होगा खुद हैंड रेज कर देगा, ग्रुप में बोल देगा, हम पहले ही डिसाइड कर लेंगे ग्रुप में, मैं पूछ लूंगा कि कौन से आज 5 लोग हैं जिससे मैं मॉक कॉल लूं, और मैं पूरा लीड की तरह बन के बात करूंगा, मतलब पूरा एग्जैक्टली जैसे लीड सवाल करते हैं ना। अब इससे क्या होगा ना कि सबसे पहले आप अपनी तरीके से बात करोगे, फिर जो गलती होगी ना, ये मैं अपनी टीम के साथ में किया करता था जब हम लोग किया करते थे, तो जो गलती होगी ना उसको हम करेक्ट करेंगे। अब इससे आपको पता लग जाएगा। अब मैं तो करेक्ट करूंगा ही करूंगा, साथ साथ में जो बाकी लोग सुन रहे होंगे ना उस बंदे को, अब वो लोग रेटिंग देंगे। मैं ऐसा बोला करता था, मेरी टीम रेटिंग दिया करती थी। मान लो एक बंदे को मैं लेके आया, काफी लोगों ने मेरे साथ लिया हुआ, जैसे मल्ले भाई ने लिया था एक बारी कॉल, ठीक है, तो मल्ले भाई की काफी चीजें वहां से करेक्ट हुई थी, और बाकी लोगों ने रेटिंग देना स्टार्ट किया था कि हाँ भाई आपका 10 में से आपका कॉल मुझे 7 जैसा लगा, 7 नंबर दे रहा हूं मैं आपको, या मैं 5 नंबर। तो इससे बंदे को पता भी लगता है कि भाई किस चीज पे मेरे को काम करने की जरूरत है। मेरा तो ओवरव्यू जो होगा, मेरा परसेप्शन आपको दिखेगा ही वहां पे, साथ साथ में सामने वाले का भी सारा आपको मिल जाता है, यानी कई सारे लोगों का आपको मिल जाता है। हाँ, पता लगता है कि हाँ ये चीज करूंगा तो मेरी ये चीज यहाँ पे करेक्ट होने वाली है। तो मॉक कॉल का भी हम करा देंगे, लेकिन कॉल प्रेजेंटेशन आपको देना ही पड़ेगा किसी भी तरीके से, क्योंकि सभी बंदे आपके सेल्स वेबिनार में क्लोजअप नहीं हो सकते हैं। इसलिए कॉल प्रेजेंटेशन, बाद में कॉल पे फॉलोअप करना, ये सारी चीजें आपको करना ही करना है, और आपको अपनी डेली परफॉर्मेंस को ट्रैक करना ही करना है। डेली परफॉर्मेंस आपकी अच्छी है, सारी चीजें, तब भी नहीं हो रहा, आप बताओ, फिर इंप्रोवाइज करेंगे हम चीजों में, सारी चीजें करेंगे, ठीक है, लेकिन आपको ये सारी चीजें करनी है, ठीक है। अभी एक्शन सेट भी इतना खत्म होगा और आज का ये सेशन ओवर होता है। इन सब चीजों पे आप लोग ध्यान रखना। माइंडसेट मैंने बता दिया, जाके कर लेना। देखो जो करेगा वही 6 फिगर में जाएगा, और आगे जो हम तैयारी कराने वाले लीड जनरेशन में सारी चीजों पे, उसी बंदे के लिए काम करेगी। क्योंकि मैंने यहाँ पे आप लोगों को ना सिर्फ अफिलिएट मार्केटर नहीं बनाना है, ठीक है। अफिलिएट मार्केटिंग के साथ साथ में मेरे को आपको यहाँ पे एक रियल एंटरप्रेन्योर, सीखा हुआ अफिलिएट मार्केटर। मेरे को बहुत बुरा लगता था जब कोई 2 लाख वाला बंदा या 5 लाख वाला बंदा मेरे पास आके बोलता था, समर भाई स्टार्टिंग में तो सेल निकली लेकिन अब सेल नहीं आ रही है। अगर आप 6 फिगर में गए हो, 2 लाख रुपए 5 लाख रुपए की अर्निंग करी हो, तब तो मेरे ख्याल से आपको नहीं पड़नी चाहिए जरूरत। हालांकि हर एक इंसान को मेंटर की जरूरत पड़ती है, लेकिन ये लोग कैसे पहुंचे मैं बताता हूं आपको। या तो सिर्फ एड रन कर करके, या अपने आस पड़ोस के दोस्तों को बड़ा वाला पैकेज ज्वाइन करा के होता है। आप लोगों को देखना ये चीज, आसपास लोगों को बड़ा वाला, इसमें मेरे को ज्यादा कमीशन मिल रहा है, ये अगर मैंने 10 बंदे कर दिए तो मेरा इतना डैशबोर्ड हो जाएगा। अगर उस बंदे का 2 लाख का डैशबोर्ड है तो जरूरी नहीं कि वो सीखा हुआ अफिलिएट मार्केटर है। आप ये चीज समझना है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। आपको सीखा हुआ अफिलिएट मार्केटर बनना है, और सीखा हुआ अफिलिएट मार्केटर बनने के लिए ये तीनों चीज पे काम करना पड़ेगा। माइंडसेट पे भी काम करना पड़ेगा, स्किल सेट पे भी करना पड़ेगा, और एक्शन सेट पे भी करना पड़ेगा। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि जो सभी लोग कर रहे हैं ना, देखो जब आपको रिजल्ट, आपको अलग रिजल्ट ना मिले ना, समझ लो कुछ नया करने का टाइम आ चुका है, ठीक है। मैंने भी मेरे ख्याल से यूट्यूब थोड़ा लेट स्टार्ट किया। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरे को इस चीज का दुख रहता है कि यूट्यूब मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया। अगर मैं जल्दी स्टार्ट कर लेता तो शायद और भी अभी तक मेरे ख्याल से 15-20 हजार सब्सक्राइबर तक हम पहुंच चुके होते, और मेरा ब्रांड थोड़ा सा और बड़ा हो चुका होता, और ज्ञान और पैसे जो प्लेटफॉर्म थोड़ा और पहले भी आ चुका होता। तो जितनी जल्दी आप यूट्यूब स्टार्ट कर दो ना, सारी चीजें स्टार्ट कर दो, नेक्स्ट लेवल हो सकते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो अभी मैंने ये सारी चीजें बोल दी हैं। सबसे पहले तो आप लोग बताओ आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है। आगे हम मैं बता देता हूँ, पहले बोल देता हूँ नेक्स्ट सेशन अभी आपको इतने दिन क्या करना है, तैयारी वैरी करनी है। जो ऑफर्स हमने डाले हैं, ठीक है, वो ऑफर्स कल से मैं कोशिश करता हूँ कि कल ऑलमोस्ट सारी, मतलब जो कोर्सेज की वीडियोस हैं वो सारे कोर्स की वीडियोस एक्टिव हो जाए, जैसे कि आप देख सको और आगे लोगों को बता सको, ठीक है, कि क्या क्या इसमें कोर्सेज है, कैसे हैं। और कोर्स की वीडियो तो मतलब मजा आ जाएगा आप लोग को देख के। जितना ये तो सेशन अभी नॉर्मल, इसमें मैंने आप लोग को थोड़ा थोड़ा बेसिक समझाया ना। कोर्स में तो सब कुछ है, टारगेट ऑडियंस, परसोना कैसे क्या बनाना है, क्या वीडियो बनेगी, वो सब उसमें मिल जाएगा आपको, सब मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप खुद बोल के जाओगे भाई 1799 जो हमने दिया ना बहुत कम दी है, ये मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था आप लोगों को, ठीक है। बाकी इस चीज पे ध्यान रखना। आप कोई मेरे से 1 to 1 बात करना चाहता है तो लास्ट की हमारे पास कितना टाइम है, 10 मिनट है, 10-15 मिनट बात कर लेते हैं। अगर किसी को कुछ बात करनी है तो फिर सेशन को ओवर करते हैं, और टाइम हो चुका है, आप लोग अपना डिनर के लिए जा सकते हैं। समर जी मेरे को कुछ पूछने का। हाँ बोलिए। समर जी अभी जो हम एनरोल करते हैं ना, न्यू मेंबर्स को जब एनरोल करते हैं, वो टेक्निकली बहुत प्रॉब्लम है। जब ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, लाइक अभी मेरा ही स्पॉन्सर आईडी मेरे को नहीं मिला अभी तक। अभी जब नए लोगों को अंदर ज्वाइन करेंगे ना, उनको ये कॉन्फिडेंस चाहिए कि ओके पूरा सिस्टम सेट है, यहाँ पे हमको इमीडिएटली स्पॉन्सर आईडी हमको मिल जाता है, और कोई दिक्कत नहीं है, कोई फॉलोअप करने का चांसेस नहीं चाहिए। तो पूरा वो ईमेल में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। जब हम एनरोल करते हैं ना,
लाइक कल क्या हुआ, मेरे को मैंने पे किया और उसमें क्या कंफर्मेशन नहीं आया। नहीं ज्ञान मैं और बता पैसा रहा हूँ वो आपको, ये किसी में प्रॉब्लम आया। ये एक तो ये सलीना जी है मीटिंग में, इनके इसमें प्रॉब्लम आया था। एक आप में प्रॉब्लम, अभी 2 लोग में ऐसा प्रॉब्लम आया है। हालांकि बाकी लोगों को जैसे ज्वाइन कर रहे हैं लोग, तो सबको जा रहा है मेल, हमने सेट किया हुआ, वो मेल ऑटोमेटिक जा रहा है सारा। और स्पॉन्सर आईडी की मैं बता देता हूँ कि अभी आपका एक्चुअली क्या हुआ ना, ऐसा ये इसलिए हुआ, आपका ऑलरेडी वो बता रहा है पेमेंट तो कट गया आपका, लेकिन ये मैंने पूछा था वेबसाइट वाले से ये ऐसा एग्जैक्टली हो क्यों रहा है, तो उन्होंने बोला कि पेमेंट करते टाइम थोड़ा सा नेटवर्क इशू जब हो जाता है ना, या जो मतलब जो जैसा कनेक्शन चाहिए होता है पेमेंट के लिए, और कई बार कई सारे लोग भी मतलब पेमेंट कर रहे होते हैं, इसलिए ऐसा हो जाता है। ठीक है, मेल होता है कई बार नहीं गया वो, अभी मैं दोबारा से देखूंगा, सेट करा दूंगा, मेल चला जाएगा। बाकी स्पॉन्सर आईडी आपका ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। आप जैसे ही अपना डैशबोर्ड खोलोगे, कल मैंने आपका वो करा देना है ठीक है, कल जाते ही मैं मॉर्निंग में सबसे पहला काम ये करूंगा, आपका वो आईडी जो है ठीक करा दूंगा। और फिर उसी जो आपका वो मेल आईडी है ना, वो आपका यूजर आईडी होगा, जो पासवर्ड आपने डाला उससे लॉगिन करोगे, लॉगिन करके डैशबोर्ड में जाओगे, फिर नीचे ही आपको वो लिंक मिल जाएगा, जैसा कि बाकी प्लेटफॉर्म देखा होगा ना, लिंक मिलते हैं। तो लिंक को जैसे ही वो बंदा कोई कॉपी करके अपने उसमें सर्च करेगा ना, वो ऑटोमेटिक आपका वो कैप्चर कर लेगा। आपको स्पॉन्सर आईडी डालने की जरूरत नहीं है, ना आपके लीड को डालने की जरूरत, तो ऑटोमेटिक वो कर लेगा, फेच कर लेगा वो। ठीक है, तो वो चीज हो जाएगी। आपका बस प्रॉब्लम हुआ है कि आपका पेमेंट में थोड़ा सा पेमेंट कट गया, लेकिन वो कनेक्शन में इशू था, इसलिए वो यहाँ पे एडमिन में नहीं शो हो पा रहा। आपका रिजर्व पे में शो हो रहा है, जहां से आपने मतलब पेमेंट गेटवे में शो हो रहा है, मैंने देखा, लेकिन हमारे जो एडमिन है मेरा ज्ञान और पैसा का, वहां पे शो नहीं हो रहा है, तो वहां पे मेरे को शो कराना पड़ेगा कल। ठीक है, तो ये चीज मैं करा दूंगा आपका। बाकी एक चीज और दिक्कत होती है कि कई बार आप लोगों ने लॉगिन किया होता है, अपना आईडी पहले से ही लॉगिन किया होता है, और अपना जो ज्वाइनिंग लिंक है उसको आप दोबारा से वो उसी टैब में, उसी क्रोम में आप लोग ओपन करते हो, सीधा आपका प्रोफाइल खुल जाता है। तो ऐसा लीड के साथ नहीं होने वाला। आप ये मत समझना कि मेरा लिंक काम नहीं कर रहा है। स्टार्टिंग में मुझे भी ऐसा लगा था। आप सिंपल सा करो, या तो आईडी को लॉग आउट कर लो, उस टाइम पे आईडी लॉग आउट नहीं कर सकते तो अगर खुद से आईडी लगा रहे हो तो क्या करो, इनकॉग्निटो टैब आता है क्रोम के अंदर, इनकॉग्निटो के अंदर जाके वो लिंक सर्च करके आगे बढ़ा दो, वो सर्च में आ जाएगा। या फिर जब आप अपने लीड को भेजोगे ना, तो भले ही आप लॉग इन हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप वो सारी चीजें कर सकते हो, वो बंदा वहां से अपना ज्वाइन कर लेगा आराम से उस लिंक से। तो ये चीज का आप ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा, मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये पूरा टेस्टिंग आपके बैकएंड में एडमिन पूरा पक्का होना चाहिए, क्योंकि हम शुरू किया अभी, लेकिन जब हम लीड स्टार्ट करेंगे और बात करेंगे, आज ज्वाइन करने के लिए बोलेंगे, ये इस रीजन से वो पीछे नहीं हटना चाहिए। नहीं बिल्कुल आपको सारा वो ऑटोमेटिक उसको इनवॉइस जो चला जाएगा उसके मेल आईडी पे चला जाएगा। ठीक है, अभी 2 चीजें, एक तो ये मेल तो ऐसे सेट हो चुका है, बस किसी में प्रॉब्लम हो रही है, उसको मैं वो कल करेक्ट कर दूंगा मैं। और इसके साथ में अभी डायरेक्ट कमीशन का भी जा रहा है, अभी मिल जा रहा है, बस पैसिव का मेल नहीं जा रहा है। पैसिव का मेल कल दोबारा से सेट करा के कल पैसिव का भी मेल चलने लग जाएगा। ठीक है, सारी चीजें हो जाएंगी, बाकी तो ऑलमोस्ट सारे लोगों को जा ही रहा है। अभी हर रोज का ये कमीशन अकाउंट में आ जाता है ना? हाँ, कमीशन का डेली का है? आप लोग को, हाँ कमीशन का मैं एक बार थोड़ा सा आप लोग को बता देता हूँ कमीशन का क्या चल रहा है। अभी एक्चुअली क्या है ना कि रेजर पे वालों का थोड़ा सा, अभी मैं आप लोग को अभी ये चीज, जो लोग रेजर पे जिन्होंने यूज किया होगा, अब जैसे अकाउंट जब बना, हमको भी एग्जैक्टली मेरे को भी स्टार्टिंग में पता नहीं था, सबका अलग अलग होता है, रेजर पे का अलग होता है, कैश फ्री का अलग होता है, इनका टाइमिंग होता है पेमेंट देने का। अब ये लोग जैसे आप लोग जो पेमेंट दोगे ना, तो हमारे पास शो होगा, लेकिन वो हमारे पास पेमेंट लेट आता है। मतलब आप लोग ने आज तो ज्वाइनिंग कर ली, वो हमें शो होगा कि भाई वहां पे पेमेंट हो गया, इस बंदे का नाम हम पूरा लिस्ट आ जाता है, लेकिन वो हमारे पास जो पेमेंट आता है वो 3 दिन बाद आता है। ठीक है, तो इस चक्कर में अभी फिलहाल के लिए हम लोग जो पे आउट रखेंगे, या तो वो 3 दिन का रखेंगे, 3 दिन में आ जाएगा आप लोग के पास में, हफ्ते में तो नहीं, वैसे हफ्ते के अंदर अंदर मेरे ख्याल से 2 बार भी पे आउट आ सकता है, हफ्ते में 2 बार पे आउट आ जाएगा। लेकिन जैसे ही नवंबर का हाफ आगे बढ़ता है, या नवंबर तक सेम डे ही पे आउट रहेगा। ठीक है, पे आउट सेम डे ही रहेगा। अभी हफ्ते में 2 बार आप समझ सकते हो, क्योंकि अभी जो हमने पेमेंट किया, कल किया था, वो हमने 2 दिन के ऊपर किया था, यानी तीसरे दिन के ऊपर किया था, तो इस हिसाब से अभी आप समझ सकते हो, पेमेंट तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है पेमेंट में। ठीक है, अभी कोर्सेस कब हमको मिलेगा लाइव देखने के लिए? ये कल पूरा है कि कल, क्योंकि अभी कल एक्चुअली बैंक हॉलीडे पड़ गया था कल भी, किसी चीज का, और ऑफिसेज बंद थे, और आज तो संडे पड़ गया, इस चक्कर में। अदरवाइज कोर्स तो अपलोड हो चुके हैं, उनको लाइव करना उसमें वेबसाइट में, आप लोगों के सभी लोगों के डैशबोर्ड में फेच कराना जरूरी है, तो वो कल में हो जाएगा। वो कल आप मेरे ख्याल से नाइट से कोर्स देखना स्टार्ट कर पाएंगे सभी लोग। ठीक है, ओके। अभी आपने जो बताया लीड जनरेशन का, जो आप एक और ट्रेनिंग करने वाली हो, ये जो लीड जनरेशन का कोर्स, उसमें प्रोडक्ट है ना, उसमें ट्रेनिंग उसमें भी है? हाँ, लीड जनरेशन उसमें भी है। अच्छा, हाँ, लीड जनरेशन उसमें भी है। बाकी आपको देखो, मैंने ये चीज स्टार्टिंग में बोली भी थी आपको,
कुछ होते हैं, मान लो जो चीजें अब किसी के दिमाग में आई, अब सारी चीजें देखो, जितना मैं एक बिगनर को समझ सकता था कि हाँ ये चीज की जरूरत पड़ेगी, वो तो मैंने डाल दिया है। बाकी किसी भी चीज की अगर कमी लगती है कि हाँ ये चीज और चाहिए, वो हम सेशन के रूप में दे देंगे, ठीक है। अगर मान लो जैसे अभी उन्होंने बोला, एक ने बोला था कि एडिटिंग का, वीडियो एडिटिंग, मेरे ध्यान में है कि हाँ वीडियो एडिटिंग अगर किसी को प्रोफेशनली करना होगा तो उसके ऊपर हम सेशन रख देंगे, वीडियो एडिटिंग के ऊपर। कम्युनिकेशन है तो कम्युनिकेशन के ऊपर एक हम पूरा सेशन रख देंगे। आगे हमारा कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन वाला जो कोर्स है वो भी आने वाला है, वो भी अपलोड कर देंगे आने वाले टाइम में, ठीक है। बाकी चीजें हम अपना सेशन वाइज करते रहेंगे, जो चीजें कोर्स में नहीं है उसको सेशन वाइज हम समझा के उसी को फिर रिकॉर्डिंग करके हम लोग डाल देंगे उसमें, ठीक है। तो ये चीज हम करेंगे। ओके ओके, और कुछ, और किसी से को और किसी को कुछ बोलना है?